सतगुरुदेव की जय। सर्वसंग से प्रार्थना है। सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत्संग के दौरान कोई भी भक्तात्मा अन्य कोई बातचीत ना करे, सत्संग में ध्यान रखे। सत साहिब। तीन प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है, कैसा है, उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। नेकी और सम्मान जो है दोनों चूड़ी पहनाने का काम किया करते, मनियार का। और ये एक स्वभाव बन जाता है भक्त अपने का, खासकर कबीर परमात्मा के बच्चे का नाम लेने के बाद वो ये सोचता है तेरा कल्याण तो निश्चित, और इस सामने वाले ने भी समझा दो किसी तरह। तो कोई जैसे कोई मजदूर जाता है किसी सेठ के काम करता है, उसको भी कोशिश करता है इसको ज्ञान बता दूं, लेकिन वो सातवें आसमान पर होता है। उसने एक मजदूर की बात कैसे सुनावे ना सुनो, लेकिन कोशिश रहती है कि इसकी किसी प्रकार बुद्धि सेट हो जाए, इसका जीवन नाश हो रहा है। हमारे भक्त की ये चेष्टा रहती है। तो वो सम्मन और उसकी पत्नी जहाँ भी चूड़ी पहनाने जाते थे बहनों को, तो परमात्मा की चर्चा शुरू कर देते थे। हमारे वो गुरु जी ऐसे हैं, सिकंदर लोधी को जलन का रोग हो गया था, वो ठीक कर दिया। स्वामी रामानंद जी का कत्ल कर दिया था सिकंदर लोधी, राजा दिल्ली के बादशाह ने। हमारे गुरु जी ने जीवित कर दिया उन्हीं के सामने। एक कमाल नाम का लड़का था, बहता हुआ आ रहा था, हमारे गुरु जी ने वो जीवित कर दिया। हमारे गुरु जी बड़े सक्षम हैं, नाम लेने से मोक्ष हो जाता है, सदा दुख मिट जाते हैं, यहाँ भी सुख मिलते हैं। अब वो गरीब व्यक्ति चूड़ी बेच के गुजारा करें, मुश्किल से उनका निर्वाह चल रहा था। और वो समझाओ उन सेठों की, धनी व्यक्तियों की पत्नियों को, लड़कियों को, तो उनका कैसे बात गले उतरे, बल्कि उल्टा वो चिढ़न लाएगी। कहते हैं तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, और जैसे जबर के बेगते भूख पैदा हो जावे। किसी का मलेरिया बुखार हो गया हो, उसको काजू किशमिश भी कड़वी लगे, सेब भी कड़वे लगे, रोटी भी कड़वी लगती है। वो रोटी सेब कड़वे नहीं है, उस बुखार ने उसके शरीर की, रोगी के शरीर की व्यवस्था बिगाड़ दी, जिसको मीठी वस्तु भी कड़वी लग रही है। इसी प्रकार पापग्रस्त प्राणी को परमात्मा की चर्चा सुहाया नहीं करती, भाया नहीं करती, अच्छी नहीं लगती, वो दुख मानता है। अब वो कहा करती थी कि तुम्हें तो खाने को दाने नहीं, और तुम बताओ हम तुम्हारे गुरुजी इतने सक्षम है, फलान है, चुप रहो, अपना काम करो। अब इस बात पर वो भी कई बार अपने आप में दुखी हो जाते थे कि सचमुच ये कह तो ये रहे हैं कि हमारे पास तो चौवन्नी नहीं, समय का पर आहार नहीं मिलता कई बार तो, लेकिन हमारे गुरुजी में कमी कती नहीं। ये दिल वो डांट ही लेते थे, ज्ञान ऐसा हो चुका था। तो पुण्यात्माओं, ये कथाएं हैं, ये आपके लिए गाइडलाइन है। आप जी विचलित ना होना, कुछ भी हो आने दो समय। परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है, कर सेवा नी काम, और मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम है। अब लोगों के नहीं सुनना, आपका फर्ज है किसी को समझाने का, चेष्टा करते रहो, बताते रहो। एक भक्त कह रहा था कि मेरे ऐसे ऐसे घटना घट गई और ऐसी पशु मर गया एक, और मैं औरों को समझाता हूँ तो मुझे कहते हैं बता तेरा क्या लाभ हुआ, हमें तो शिक्षा दे रहा है। तो पुण्यात्मा, अध्यात्म ज्ञान धीरे धीरे समझ में आओगे आपके। संसार तो एक आम दंत कथाओं पर आधारित है, और जिन पूजाओं को वो करते हैं उनके बालक तक मर जाते, तब वो कभी चिंतित नहीं होते कि हम ये भक्ति क्यों कर रहे हैं, छोड़ क्यों नहीं देते। इसका कारण ये है, जैसे रोगी दुर्घटनाग्रस्त हो गया और डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर क्या करेगा, वो ये नहीं देखता जैसे उसका ब्लड निकल रहा है, तो सबसे पहले वो ब्लड
रोकेगा। अगर ब्लड सारा निकल गया तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अगर टांग टूट रही है, पीड़ा हो रही है, उसको नहीं छेड़ेगा। पहले सबसे पहले वो ब्लड रोकेगा उसका, ताकि ये रुक जाए और ये इसका जीवन रक्षा हो। और वो कह रहा है रोगी खाए मर गया, टांग बहुत पीड़ा कर रही है, वो करती रहे, वो उसकी परवाह नहीं करेगा, पहले उसका जीवन रक्षा करेगा। वो ऑपरेशन करेगा जहाँ से ब्लड निकल रहा है। अब रोगी रो रहा है कि मेरी टांग टूटी पड़ी है, मुझे बहुत दुख हो रहा, तो कोई बात नहीं, क्या उस डॉक्टर से वो छिपा थोड़ा ही है, उसका नंबर आएगा तब उसको ठीक करेगा। तो इसी प्रकार आपने नाम ले लिया और आपका कोई भयंकर दुख आना था जिससे आपके जीवन जाना था, तो आपके उस नाम की भक्ति से और आपके किए हुए दान पुण्य से पहले परमात्मा आपकी जीवन रक्षा करेगा, एक्सटेंड करेगा। थोड़ा बहुत घर में हानि हो भी गई उसको फिर पूरा कर देगा, उस समझ क्या देर लगे। तो इस प्रकार आप जी ने परमात्मा के इस अध्यात्म ज्ञान को समझकर इस सफर पर तब चल सकोगे। समाज तो अपने सतर का ज्ञान रखता ही है, उसको उतना ही ज्ञान है, आप चिंतित मत होना, लगे रहना। तो इसी आधार से वो सुनते भी रहते थे, फिर परमात्मा के ज्ञान से दृढ़ रहते थे। फिर भी कहीं ना कहीं जो एक बार नहीं 2 बार सुनाने से चिढ़ जाता था, उसको छोड़कर अन्य को वो सुनाते थे, अपना काम जारी रखा। अब उधर से क्या हुआ, एक दिन अपने आंगन में बैठकर, गर्मियों का मौसम था, शाम के समय अपना बैठे थे तीनों, पिता पुत्र पत्नी उसकी। और वो लड़का जब बच्चों में जाता था वो भी यही चर्चा करता था कि हमारे गुरुजी के सिकंदर लोधी दिल्ली के बाद सभी शेष हो गए, वीर सिंह बघेल काशी नरेश हमारे गुरुजी का शिष्य है, बिजली खां पठान मगर नरेश हमारे गुरुजी का शिष्य है, ऐसे ऐसे सुख देते हैं, ऐसे ऐसे सुख देते हैं। बच्चे भी बताया करते हैं अन्य बच्चों में बैठकर हमारे बच्चे। तो वो बच्चे उसको चढ़ाते थे सेवक को कि तुम्हारे गुरुजी तो लालची हैं, वो तो राजाओं के घर जाते हैं और तुम्हारे घर ना आए कभी भी, क्योंकि तुम गरीब हो, तुम्हारे घर क्यों आएंगे। तो वो बच्चा इस बात से दुखी हो जाता था। अपनी माँ से एक दिन कह रहा था, दोनों पिता पुत्र वहीं बैठे थे, उनकी माँ भी बैठी थी बच्चे की। तो लड़का कहने लगा, पिताजी गुरुजी कभी अपने घर भी आएंगे। तब नेकी ने कहा, बेटा अपने घर तो वो रहते ही हैं, हम भगवान से जुड़ गए हैं तो हमारे साथ है परमात्मा, हमें दिखाई नहीं देते। ये तो ठीक है माताजी, लेकिन एक बार गुरुजी अपने घर आ जाए ना, बस फिर तो जो मेरे को ऐसे ऐसे गली के बच्चे कहते हैं उनका मुंह बंद हो जाए, फिर मैं बता दूं हमारे गुरुजी लालची नहीं है। तो वो कहने लगे, बेटा भगतों ने संसार की नहीं सुननी चाहिए, अपने गुरुजी के ज्ञान को आधार बनाकर जीना चाहिए। कहने तो उन बच्चे बालक हैं, उनको पता नहीं है हमारे गुरुजी लालची थोड़े ही, उनकी दृष्टि में तो सभी एक जैसे हैं। फिर भी बालक है, आंखों में आंसू भर के कहता है, एक बार गुरुजी आ जाए ना, बस फिर तो मैं उनको कह दूंगा, देखा ना हमारे गुरुजी ऐसे नहीं है। परमात्मा कहते हैं कि मेरे भगत की टेंशन मेरे से देखी नहीं जाती। अब उधर से वो चल ही पड़े थे, उधर से वो कह रहे थे, इतने में सामने आके दरवाजा बाहर की तरफ खड़े हो गए गेट पे और आवाज लगाई, रे सम्मन। नेकी कहने लगी, गुरुजी का आवाज नजर आती है। सम्मन कहने लगा, गुरुजी कहाँ आएंगे इतनी दूर, उनके पास समय कहाँ है, लाखों से उनके कहाँ जाएंगे, आपको वैसे धोखा लगा। इतने में फिर आवाज लगाई, रे सम्मन है घर पे। नेकी कहने लगी, आवाज तो गुरुजी की है। देखा बाहर के गेट के सामने, बाहर के एक वैसे थोड़ा सा गेट सा बना रखा था डंडा सा का लकड़ी का, तो देखा तीनों ने सचमुच भगवान खड़े हैं, 3 जने खड़े हैं, भाग्य आए नंगे पैरों और खड़े खड़े देख रहे हैं जैसे स्तब्ध हो गए हों। उनको विश्वास नहीं हो रहा हो कि हम क्या देख रहे हैं आज हमारे इस घर पे, गरीब के घर पे, और परमात्मा आगे उनकी श्रद्धा थी नारी। तब कमाल ने कहा कि गुरुजी को ऐसे खड़ा रखोगे, अंदर भी ले चलोगे, बहुत दूर से चल कर आए हैं। तब वो एकदम सपना सा टूटा, चरणों में दंडोत प्रणाम किया और बैठा दिए झोपड़ी में, थोड़े जैसे भी कपड़े थे फटे पुराने बिछाकर। अब सम्मन गुरुजी के उन भक्तों के पास बैठ गया, चर्चा चलते रहे। फिर कुछ देर के बाद पूछा, भगवान खाने का सुनाओ, अभी खाओगे या कुछ ठहर के। तो परमात्मा ने कहा कि भाई भूख तो लगी है बच्चा, पैदल चल कर आए हैं, भूख लगी है, व्यवस्था कर लो। सम्मन अपनी पत्नी के पास पीछे झोंपड़ी में आया, बीच में आंगन था, पीछे रहने की एक झोंपड़ी थी। उसमें आकर कहा कि
भोजन बनाओ गुरुजी के लिए, संतों के लिए। नेकी ने कहा कि आज हमारे घर पर 100 ग्राम भी आटा नहीं है। समन ने कहा कि ला तेरा ये चीर जो बहनें रखती हैं अलग से कपड़ा, वायल, चूंदड़ी, कहने लगी ला तेरा ये चीर दे दे कपड़ा, इसको गिरवे रखाऊंगा और कुछ आटा ले आता हूँ। तब उसने कहा नेकी ने कि मैं जहाँ मुझे मिलने की आशा थी उन घरों में मैं मांग आई और ये मैंने प्रार्थना भी कर दी उनसे कि मेरा ये कपड़ा एक ही है, इसको रख लो, कुछ आटा उधारा दे दो, फिर अपना चीर ले जाऊंगी और आटा दे जाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि ये फटा हुआ है एक स्थान से, इस कारण से किसी ने इसके बदले में आटा भी नहीं दिया। अब कलेजा पकड़ कर बैठ गया समन, हे भगवान, पहली बार तो गुरुजी आए, मैं कैसा नीच हूँ, कैसा दुर्भाग्य हूँ। ज्ञान से पता ही उसको लग गया था कि जिसने पूर्व जन्म में पुण्य नहीं कर रखे, तो दान नहीं कर रखा, दान करने वाले को ही धन मिला हुआ होता है। आज जो दान कर रहे हैं उनको आगे धन ही मिलता है। तो वो इस बात से बड़ा चिंतित था, मैं कितना नीच रहा हूँ, पिछले जन्म में दान किया नहीं, अब दान योग्य मेरे पास कुछ है नहीं, पिछले जन्म का ऐसा कर्महीन इंसान रहा हूँ मैं, आज मैं अपने गुरुजी को भोजन नहीं करा सकता, संतों भूखे जाएंगे मेरे द्वार से। आंखों में आंसू आ गए बुरी तरह। तब नेकी ने कहा कि आप ऐसा करो, चिंता मत करो, कोई यत्न बनाओ, आप रात्रि में चोरी कर लाना और गुरुजी से कह दो भगवान सुबह भोजन कराएंगे। अंतर्यामी सब जान जाते हैं। तो समन ने कहा कि सुबह कहाँ से लाएंगे, सुबह की कैसे कहूँ। नेकी ने कहा कि रात्रि में चोरी कर लाओ तुम। अब उसी समय सेऊ कहने लगे, अब लड़का रोज सुना करता माता पिता के मुख से बेटा भूखा रह जावे, पर चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी करने वाला व्यक्ति कभी भी सक्सेस नहीं होता, उसका नाश होया करता है, महाअपराधी व्यक्ति होता है। तो सेऊ कहने लगा कि माता, गुरुजी रोज सत्संग में सुनाते हैं चोरी नहीं करनी चाहिए, और आज मैं आपके मुख से सुन रहा हूँ कि चोरी कर ले हम, इससे अच्छा तो हम मर जाएं, वो अच्छा है, भूखे मर जाएंगे, गुरुजी से हाथ जोड़ लेंगे। तब नेकी ने कहा बेटा बात सुन पुत्र, तेरी बात बिल्कुल सही है, चोरी करने वाले का नाश होता ही होता है, विनाश होता है। लेकिन पुत्र, हमने इस नगरी में कुछ समय व्यतीत किया है और यहाँ का अन्न पानी हमने खा रखा है। ये बालक हैं नगरी वाले, जानबूझ कर आटा नहीं दे रहे। 2 किलो आटा, कोई 3 किलो आटा दुबर होता है, इतने बड़े अरे सेठ हैं ये सारे, पैसे वाले हैं। लेकिन आज ये क्या कह रहे हैं कि तुम रोज डींग मारा करते, बड़ाई करते थे, हमारे गुरुजी ये कर देते, हमारे गुरुजी ये कर देते। आज तुम्हारे गुरुजी पर घर भरवा लो, तुम मांगते क्यों फिरते हो, तुम्हारे घर भर देगा भगवान तुम्हारा। इस कारण से भी वो हमें कुछ भी सहयोग देने को तैयार नहीं बेटा। और जय परमात्मा यहाँ से निराहार चले गए, आग लग जाएगी इस नगरी में। अब तू सोच ले, या नगरी बचानी है या नहीं। तब सेव कहने लगा, माँ आप जो कहोगे वही करेंगे। और बेटा 3 शेर लाना चोरी करके, हम नहीं खाएंगे, गुरुजी बच्चों भगवानों को खिला देंगे, तो यह नगरी बसी रह जाएगी। इनमें अभिमान छा गया, पैसे का, धन का इनके अंदर अभिमान है जो इनको नाश कर देगा इनका। शाम को कह दिया भगवान सुबह वक्त से भोजन कराएंगे। समझ गए कि बेटा जल पिला दे, एक गिलास पी का, 1 गिलास जल, बैठ गए भोजन पर। लेटने वाले लेट गए। 12:30 बजे से रात्रि के दोनों पिता पुत्र चोरी करने चले गए। पहले कच्ची मिट्टी के महल मकान होते थे, जहाँ छोटी ईंटें होती थी, बिल्कुल छोटी, तो कच्ची ईंटों का वो मकान था, उसमें सुराख कर लिया, ऐसा अंदर प्रवेश कर जा, ऐसे घिसट गए। तो समन ने कहा कि बेटा तू बाहर रहना, मैं अंदर जाता हूँ, और यदि लालाजी जाग जावे मैं आटा बांध के कपड़े में और बाहर फेंक दूंगा, तू लेके भाग जाना। तब सेऊ ने कहा पिताजी अंदर मैं जाऊंगा, और यदि लालाजी सेठ उठ गए, जाग गए, तो मुझे पकड़ भी लेंगे, तो मैं बालक करके मुझे माफ़ कर देगा राजा, और नहीं ये राजा चोरों को माफ़ नहीं करता, फांसी देता है। और पिताजी आप तो बड़े हो, आपको क्षमा नहीं करेगा। तब सम्मन ने कहा बेटा अगर तेरे को फांसी दे दी तो मैं क्या करूँगा, जी कर, मेरा कहाँ ठिकाना होगा।
तब सेव ने कहा, नहीं पिताजी, ये मेरी अर्ज मानो, और मैं फिर भी बालक हूँ, मुझे क्षमा हो जाएगी, मैं जाता हूँ। यूँ कहकर वो घुस गया। तब सम्मन ने कहा, बेटा 3 सेर से ज़्यादा नहीं लाना। अब ज्यों ही उसने अंदाजा सा आटा निकाला, अपने फटे पुराने कपड़े में बांधा, चलने लगा, तो एक तराजू रखी थी तखड़ी, उस पर पैर रख गया। आवाज़ होगी जोर से, लाला उठ गए और चोर चोर करके ज्यों ही सेव निकलने की चेष्टा कर रहा था, उसका पैर पकड़कर घसीट लिया वापस, और उसने आटा बाहर फेंक दिया। पिताजी आप ले जाओ, मुझे बनिए ने पकड़ दिया। अब वो आटा लेकर भाग गया। उधर से लाला जी ने उसको बांध दिया रस्सी से, थांब के खंबे के अंदर मकान के, और पूछा, कौन है तू, किसका है? उसने सच्ची बता दी, मैं ऐसे सम्मन मनियार का लड़का हूँ, सेव मेरा नाम है। और कहा कि लाला जी इतना गुस्सा क्यों हो रहा, 3 सेर आटा लिया हमने, हमारे घर हमारे गुरुजी आए थे, उनको भोजन कराना अनिवार्य था, हमारे घर पर था नहीं, इतनी सी बात, हम चोर नहीं है। अच्छा तुम्हारे गुरुजी आए हैं, ठीक है, अब समझ गया मैं, वो चोरी कराने आते हैं, वो इसीलिए आते तुमसे चोरी कराते हैं, और बात बनाते हो बड़ी बड़ी। अब सेव ने सोचा या और बात बिगड़गी, अब गुरुजी को और सजा दिवाओगा ये राजा से कहकर। अब व्यवस्था, उधर से आटा लेकर पहुंचा सम्मन, उसकी नेकी ने पूछा कि बेटा कहाँ है, कि वो तो बनिए ने पकड़ लिया। अब नेकी के मन में कैसी प्रेरणा आई कि ये तो बात बिगड़गी, लड़का पहचान में आवेगा और पुलिस वाले हमारे घर आएंगे, अभी आ लेंगे घंटे भीतर, और गुरुजी को पकड़ेंगे और कहेंगे कि ये कराता है चोरी, ये कभी चोरी नहीं करते थे, आज ये आया है तो इसने चोरी कराई है, और गुरुजी को दंडित करवाएगा सेठ। जैसे उनकी बुद्धि ने काम किया कि आप जाओ लड़के का सिर काट लो, किसी प्रकार बुला बुलूक है, और बाहर सिर निकलवा लेना, और सेठ से कहना कि छोड़ना मत, रस्सा बांधे रख, 2 बात बतलानी है। और लड़के की शीश काट लिया, और फिर सेठ उसको घर नहीं रखेगा, वो अपनी जान बचाएगा, 302 के मुकदमे से बचेगा, और वो उसको कहीं और डालाएगा, फिर तुम 100 उठा लाना। अब नेकी लेके इतना बड़ा छुरा और चल पड़ा, और जाके कहा कि सेऊ बेटा 2 बात करनी, कल तो आप शायद मारे जाओगे बेटा, और हम 2 बात बताना चाहता हूँ तेरे कान में। तो सेऊ ने कहा लाला जी से कि सेठ जी मुझे कुछ 2 बात करनी मेरे पिताजी से, बाहर मेरा बाप खड़ा है, मुझे 2 बात कर लेने दे। वो कहने लगा, नहीं नहीं, तू भागने की चेष्टा करता है कि नहीं, रस्सा ढीला कर दे पैर का, बांधे रख मजबूती से, इतना मैं शीश निकाल कर बात कर रहा हूँ। अब सेठ ने सोचा कि ज़्यादा चोरी तो कुछ की नहीं है, थोड़ा सा ढीला कर दिया, रस्सा थाम के बांधे रखा। तब सम्मन था, बाप का हाथ नहीं चला बेटे का सिर काटने, पीछे को हाथ करके, और ऐसे स्तब्ध हो गया, ना हाथ आगे हो, काटने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। तब सेऊ ने कहा, पिताजी बात सुन, यदि आप मेरे पिता हो, मैं आपका अंश हूँ, तो आज मेरी बात को मानना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपका बेटा नहीं हूँ, किसी गैर की संतान हूँ। आज मेरा सिर काट दे पिताजी, ना गुरुजी का कोई ठिकाना नहीं है आज। इतनी बात सुनते ही सम्मन ने एकदम मारी वो तलवार, और लड़के की गर्दन काट के बालों से पकड़ कर लेकर चल पड़ा। अब सेठ को पता चला ये तो नाश हो गया, बात बिगड़ गई, ये 302 का मुकदमा 13 लगेगा। उसने उस लड़के को घसीट कर दूर बनी में जाकर, एक पजावा था, पजावा जैसे बदानी भट्ठे होते, उनके खड्डों में गिराया, और अपना जो सुराख बनाया था उसको बना के वैसा ही लीप लाप कर रेत रात मार के ऐसा कर दिया जैसे कुछ हुआ नहीं यहाँ पर। अब नेकी ने कहा कि अब ऐसे कर, इस सिर को रख दे यहाँ अलमारी के अंदर छुपा के, और वापस जाओ, लड़के के चिन्ह पावेंगे, घसीटा हुआ लेकर जाएगा सेठ, कहीं डाल के आया होगा, वहाँ से भी उठा लाओ, क्योंकि मर्डर कहीं पता लग गया तो फिर सारा बात फैल जाएगी और पहचान होगी। अब सेव कुछ देर आया, फिर वापस गया, इसमें काफ़ी घंटा सारा लग गया। इतने में सेठ अपना उसको डाल के सारा काम करके आराम से बैठ गया। वहाँ जाकर देखा जहाँ उसके निशान जा रहे थे घसीट के, उन चिन्हों के साथ साथ जाकर बच्चे को उठा कर ला के अंदर के कोठे में डालकर कपड़े बोरी बारी से ढक दिया कि गुरुजी चले जाएंगे, उसके बाद बच्चे का अंतिम संस्कार कर देंगे। अब उधर से भोजन बढ़ाया, लड़का कटा पड़ा है,
इकलौता पुत्र की गर्दन कटी पड़ी है, वो कत्ल हुआ पड़ा है, और माँ रोटी बना रही है गुरु जी के लिए। भोजन बना के और कहा संबंध से कि बुलाओ महात्मा जी को, गुरु जी को जल्दी भोजन करा देंगे, फिर ये प्रस्थान कर जाएंगे वक़्त से। सुबह 5 बजे भोजन करा दिया, 4:30 बजे बना दिया। परमात्मा उठे, उनके तीन पात्रों में, 3 दोनों में भोजन डाल दिया, सारा जितना बना रखा था। परमात्मा ने कहा भाई ऐसे करो, इसको 6 दोनों में डालो, 3 तुम हो 3 हम हैं। तो समन ने कहा महाराज जी हम तो फिर खा लेंगे, आप खाओ। नहीं, परमात्मा बोले प्रसाद बनाएंगे भाई और सब खाओगे, बैठ जाओ। अब वो दोनों बैठ गए, उन्हें 5 पात्रों में कर दिया उसको। परमात्मा ने कहा 6 में कर भाई, वो 6 में कर दिया। 5 बैठ गए खाने के लिए अपने अपने सामने रख के, और यूँ नहीं बताना चाहते कि लड़का ऐसे हो गया। अब वो ये सोच रहे थे गुरु जी पूछेंगे तो बतावाएंगे, भाई हम जिक्र भी नहीं करना चाहते, और पूछेंगे तो कह देंगे जी कहीं खेलने चला गया होगा। वो तो अंतर्यामी थे, कहाँ पूजना था उन्होंने। तब कहा कि आओ सेऊ जी मिलो, ये प्रसाद प्रेम, शीश कटते हैं चोरों के और सादा को नितक सेम। कहते हैं सेऊ धड़ पे शीश चढ़ा, वो बैठा पंगत माँ, और नई निशानी गर्दन कहियो ओ सेऊ कना। बोलो सतगुरुदेव। अब परमात्मा ने नु कहा था आओ सेऊ जी मिलो, ये प्रसाद प्रेम, और सिर कटते हैं चोरों के बेटा, संता के तो अक्षेम। संतों की तो शीश की रक्षा होती है। आ जाओ आप भोजन पाओ। कहते हैं जेऊ धड़ पर शीश चढ़ा, अपने आप शीश उठकर उस धड़ पर लगकर, और सेऊ भाग्या आया बाहर बैठ के, और भोजन पंगत में बैठ गया खाना खाने के लिए। और माता पिता ने निशान देखा कि निशान भी नहीं गर्दन का कहीं कटे हुआ। अंदर उठकर जाकर देखा वो शव नहीं, वो शीश नहीं, वहाँ रकत के कुछ धब्बे जरूर पड़े हैं। तो पुण्यात्माओं, यदि भगवान की ही आप तुलना करना चाहते हो, पहचान करना चाहते हो, श्री कृष्ण जी को आपने ताम्रध्वज के जीवित कर देने मात्र से उनको भगवान मान लिया, तो कबीर भगवान के ये लक्षण उसके समांतर समझना। और देखो जैसे कमाल था, उसका जीवन शेष नहीं था, और परमात्मा ने उसकी एक्सटेंशन आयु कर दी। अब उस दिन कमाल के हृदय में धक धक हुई और चरण पकड़ दिए ने बोले भगवान। परमात्मा ने कहा सेवु तो कह रहा था ना मेरे जैसा कोई सेवक नहीं, तूने सेवक तो देखे नहीं थे बेटा। कमाल भी शतब्द हो गया, नु कहने लगा भगवान सचमुच मैं तो इनके चरणों की धूल भी नहीं था। तो बेटा एक से एक साधु भगत होते हैं, अभिमान नहीं करना चाहिए। उसकी फड़क निकाली। अब फिर क्या किया, परमात्मा ने कहा बेटा तेरा अब देखना ठाठ हो जाएंगे समन। कहते हैं सत ना छोड़े सूरमा, सत छोड़े पतदा, और सत के बांधे लक्ष्मी फिर मिले गया। आपने अपनी जो क्रिया को छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे वो मजाक करते थे, इसे तुम्हारे भगवान ने ये करते, लड़का जीवित किया और फिर सम्मन को इतना धन दे दिया परमात्मा ने, 1 नंबर का सेठ का है उसी जीवन में। तो परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है, मन में ज्यादा कल्पना मत कर, फलाना यूं कह रहा था तुम्हारे कुछ नहीं हो रहा। आन दे समय कल्पे कारण कौन है, कर सेवा नहीं काम, और मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़े मेरे ते काम। फिर परमात्मा कहते हैं धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, और माली सींचे 100 गुणा समय आई फल हो। अब आपने आम का बीज बोया है, जैसे पौधा बोते हैं, सैकड़ों घड़े उसमें पानी की सिंचाई होती है, और उसको परिपक्व होने दो। परिपक्व होने के बाद फिर देखना कितना लदपद होगा फलों से। आप भी खा लोगे, पड़ोसी भी खा लेंगे, रिश्तेदार भी ले जाएंगे, तो भी खत्म नहीं होगा। तो ये भक्ति, यथार्थ भक्ति रूपी पौधा आज आपने लगाया है, इसको कुछ समय दो और फिर देखना कितने सुख देगा ये कबीर भगवान आपको। बोलो सतगुरुदेव। तो पुण्यात्मा इस सत भक्ति के करने से आपको यहाँ भी सहायता मिलेगी, और उस स्थान पर चले जाओगे जहाँ कोई दुख नहीं। अपनी भक्ति करो, औरों को समझाओ, और बार बार सतलोक आश्रम वाला माओ। बोलो सतगुरुदेव की। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से
आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुन रहे हैं। मात पिता मिल जाएंगे 184 माही, सतगुरु सेवा और बंदगी ये फेर मिलन की नहीं। हमारे परमपिता कबीर भगवान ने आकर के इस सूती आत्मा को जगाया है जो काल की भांग पीकर नशे में अपना जीवन नाश कर रही थी। उसके लिए परमात्मा ने स्वयं आकर हमें ज्ञान दिया है कि जो आज आप इस परिवार के पोषण में और संपत्ति के संग्रह करने में अपना पूरा मनुष्य जीवन नाश कर जाते हो, मनुष्य जीवन का केवल इतना ही काम नहीं था। ये क्रियाएं जो आप करते हो पशु पक्षी भी यही करते हैं। फिर मानव शरीर के मिलने का उद्देश्य क्या था, आवश्यकता क्या थी, ये परमात्मा स्वयं आकर ज्ञान कराते हैं। और उस ज्ञान को आगे कुछ अज्ञान बना करके काल के दूत, काल के संत प्रेरणा तो करते रहते हैं, लेकिन उनके पास समाधान नहीं होता। जिसके पास समाधान नहीं है वो ज्ञान भी व्यर्थ है। जैसे किसी को कोई रोग है, किसी ने बता भी दिया कि आपको अमोक रोग है, औषधि है नहीं और है तो वो डुप्लीकेट है, तो वो ज्ञान भी वो समाधान भी वो दोनों व्यर्थ हैं, यूजलेस हैं। ठीक इसी प्रकार तत्व ज्ञान के अभाव से जो भक्ति भी करते थे, मनुष्य जीवन का उद्देश्य भी जो संत बता दिया करते थे कि इसका आत्म कल्याण ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, लेकिन उनके पास समाधान नहीं था। तो परमात्मा ने आकर के समाधान भी बताया है और ये तत्व ज्ञान भी बताया है। क्या बताया है परमात्मा ने कि मात पिता मिल जाएंगे इस 184 माह, जहाँ भी आपका जन्म होगा, पशु कुत्ते की योनि में जाओगे वहाँ भी माता पिता मिल जाएंगे, गधे की योनि में जाओगे वहाँ भी आपको माता पिता मिल जाएंगे, पक्षी बनोगे वहाँ भी माता पिता मिल जाएंगे, मनुष्य जन्म होगा वहाँ भी माता पिता मिल जाएंगे। मनुष्य शरीर के अतिरिक्त हमें परमात्मा नहीं मिल सकते, सतगुरु नहीं मिल सकते। इसलिए परमात्मा बताते हैं कि माता पिता मिल जाएंगे 184 माह और सतगुरु सेवा और या बंदगी भाई फेर मिलन की ना। मानुष जन्म पाया कर जो नहीं रट हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। जिस कूप में, जिस कुएं के अंदर जल नहीं है, ऊपर से उसकी कितनी अच्छी चित्रकारी है और कितना चाहे पक्का स्ट्रक्चर है, यूजलेस है वो, उसका कोई लाभ नहीं, उसमें जल नहीं है। तो इसी प्रकार जो मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी कितना ही उच्च पोस्ट प्राप्त है, कितना ही उसका सुंदर शरीर है, यदि उसमें भक्ति नहीं, सत्य भक्ति नहीं है, तो ऐसा है जैसे जल रहित कूप होता है। मानुष जन्म पाय कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डर। इसके लिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं आपके पास मानव शरीर भी है और आपको सतगुरु भी मिल गए हैं। तो फिर क्या बताते हैं कि समझा है तो सिर धर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाव।
फिर परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के है भनक पड़ेगी कान। आज कहे मैं काल भजूं और काल कहे फिर काल, आज काल के करते ही तेरा समय जावेगा चाल। आज कला लीजियो कल किसको होई, यो तन माटी में मिले है जाने सब कोई। काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जागी भाई फिर करोगे कब। आज कला लीजियो कल किसको होई, ये तन माटी में मिले है जाने सब कोई। लखी करोड़ी चले गए बहु जोड़े खजाना, जातन चंदन लेपते सो धरे मसाना। अस्थि घोड़े पाल की दल बल बहु साजा, वो 1.25 लाख संगी गए वो रावण से राजा। लखी करोड़ी चले गए बहु जोड़े खजाना, जातन चंदन लेपते सो धरे मसाना। अस्थि घोड़े पाल की दल बल बहु साजा, 1.25 लाख संगी गए वो रावण से राजा। कुंभकर्ण से वीर थे वो लंका छत्रधारी, बिना नाम वंश डूबेगा न्यो समझावे नारी। विभीषण पद भेद दिया वो निर्गुण निर्वाणा, रावण दुई बिसार रे तज गर्भ गुमान। बड़चक विकाल चक्कर पड़े जिन नाम बिसारा, कंस के सी चाणोर से धर बाल पछारा। हिरणा कुछ समझा नहीं प्रहलाद पढ़ावे, उदर विनाशा आन के तब कौन छुटावे। जरासंध से मारिया और सहसरा बाहु, ग्रह से गज छुटाई या निज नाम है साहू। दुशासन पर ले गए वो 71 भाई, दुर्योधन की देह को तन गीद न खाई। सूक्ष्म रूप धर कर किन्नी कबीर सहाय, कृष्ण को तो महिमा दीनी है सतबाए। सूक्ष्म रूप धर कर किन्नी कबीर सहाय, श्री कृष्ण को तो महिमा केवल दीनी है सतबाए। मोक्ष मुक्ति सतनाम से भजली जो सोई, अगम दीप सतलोक में तब बासा होई। 88 दीप में उत्पत्ति की खानी, दास गरीब सत भक्ति मिले तब सथिर होत प्राणी। पुण्यात्मा, सौभाग्य आपका, धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, क्योंकि अच्छी संतान अच्छे ही माता पिता को प्राप्त होती है। अच्छी संतान वही है जो भगवान से डरने वाले, परमात्मा की तरफ में भटकने वाले और बुराई से डरने वाले होते हैं, वही अच्छी संतान होती है। और वो अच्छे माता पिता से उनका जन्म हुआ करता है। तो ऐसे संस्कार आपको जो प्राप्त हैं, ये बहुत ही
कम चांस है इस मानव जीवन में। आप बालक को, आपको ज्ञान नहीं, ये दास इस मार्ग का मास्टर बना दिया कबीर भगवान ने। इस दास को मालूम है आपकी कितनी कीमत है, आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हैं, क्योंकि लाल को अपनी कीमत का स्वयं ज्ञान नहीं होता, जोर ही कीमत लगाता है। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि आज का लाहा लीजियो कल किसको होई, और ये तन माटी में मिले जाने सब कोई। सबको मालूम है मरेंगे, पर एक सबसे बड़ी भूल हमारा ये लगी है कि अभी नहीं मरेंगे। कब मरेंगे? अप्रोक्सीमेट है, अप्रोक्सीमेशन है कि जैसे कोई 20-30 वर्ष का बच्चा है, बेटा है या बेटी है, वो तो स्वाभाविक निश्चिंत है कि अभी तो 100 वर्ष के आसपास मरते हैं, 80-70 वर्ष तो बहुत हो जाते हैं, और जो 50-40 के हो गए वो भी अभी सोच रहे हैं अभी नहीं मरेंगे क्योंकि उम्र बहुत है, और जो 70 और 80 के बीच में पहुंच गए वो भी अब ये सोच रहे हैं अभी नहीं मरेंगे, और जो 90 के आसपास हैं वो भी यही सोच कर जी रहे हैं अभी हो सकता है और 10-5 वर्ष और हो। लेकिन हम उसमें भूल जाते हैं 10 वर्ष के बालक, 2 वर्ष के बच्चे, गर्भ के अंदर भी 1 वर्ष का, 6 महीने के, 20 वर्ष के, 30 वर्ष के, कोई किसी कारण से 50 और 40 वर्ष के, ये सब मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। तो इसलिए परमात्मा याद दिलाते हैं कि आज का लाहा लीजियो कल किसको होई। जो अपना धन इकट्ठा कर लोगे, भक्ति कर लोगे, दान धर्म कर लोगे, वो आपका होगा। बाकी ये रेस्टोरेंट है, आपने सब कुछ बना बनू कर यहीं छोड़ जाना, आप साथ नहीं ले जा सकते। तो क्या ले जाना है हमने? जैसे हम विदेश गए हैं, स्वदेश आना है, तो हम विदेश की करेंसी यहाँ ले भी आएंगे तो वो काम नहीं करेगी, उसको हमने चेंज कराना पड़ेगा। उस करेंसी को हमने अपने स्वदेश वाली करेंसी में चेंज कराना पड़ेगा, तब वो हमारा काम आओगी ना। तो कागज है, एक नए पैसे का भी नहीं है। इसलिए हम यहाँ विदेश में रह रहे हैं, ये पृथ्वी एक विदेश है, काल का लोक ये विदेश है, पृथ्वी उसका एक शहर समझो, 21 ब्रह्मांड है उसका पूरा राज्य साम्राज्य है। हम सतलोक से यहाँ आ गए हैं, वापस जाने की अब तैयारी कर रहे हैं, तो हम यहाँ की कोई वस्तु नहीं ले जा सकते। इसके लिए हमने करेंसी चेंज करानी पड़ेगी। वो करेंसी कैसे चेंज होएगी? जैसे आप दान करोगे, वो दान फिर पैसा जो है वो दान में बदल जाएगा, और दान से फिर धर्म बनेगा, और धर्म बनकर आपकी किस्मत में लिखा जाएगा। उतना ही अकाउंट आपको उस विदेश में, अपने स्वदेश में मिलेगा। ये आपकी करेंसी चेंज करानी है। तो इसको जितना आप करा पाओगे वो आपका, और जो करेंसी चेंज नहीं करा पाए वो इस काल की यही छोड़ के आनी पड़ेगी आपको। इसके लिए क्या बताते हैं? लखी करोड़ी चले गए बहु जोड़ खजाना, और जातन चंदन लेपते सो धरे मसाना। राजा लोग, सेठ लोग, साहूकार होते थे। जितना व्यक्ति धनी हो जाएगा उतना ही वो कृत घनी बन जाता है। ये माया का गुण है। राजा लोग क्या करते थे? सारे शरीर पर, जैसे आजकल तो एसी चल पड़े, कूलर कालर हो गए, राजा लोग क्या करते थे? चंदन को घिसवाते, नौकर चंदन घिसा करते थे, और गर्मियों के दिन में सारे शरीर पर चंदन लगा लिया करते थे, और शीतलता प्राप्त करते थे उससे। चंदन की लकड़ी का बुरादा, चंदन जो है बहुत शीतल होता, ठंडा तासीर होती है। इसी प्रकार सेठ और साहूकार। तो परमात्मा कहते हैं जातन चंदन लेपते, जिसके शरीर पर चंदन लेपन होता था और भक्ति करी नहीं, बकवाद करके जीवन नाश कर गए, पिछले जन्म के पुण्य कर्मों को पूर्व जन्म की बैटरी से राजा बन गए। जब तक पूर्व जन्म के पुण्य चलते हैं ये राजा राज्य भोगता है, धनी अपना धन का सुख लेता है,
और यदि भविष्य की भक्ति ठीक ना बनी, शास्त्र अनुकूल साधना नहीं हुई, चार्जर नहीं लगा, तो पूर्व जन्म की बैटरी जिस दिन डिस्चार्ज होएगी, यानी पूर्व जन्म के पुण्य आपके जिस दिन समाप्त हो जाएंगे, उस दिन अचानक कैर टूटने शुरू हो जाएंगे। जैसे राजा लोगों का इतिहास देख लो आप, पिछला पुराना इतिहास हम पढ़ा करते थे। कोई राजा 5 वर्ष राज्य किया, किसी ने 10 वर्ष किया, किसी ने 12 वर्ष किया, और जब कर्म बिगड़ते ही इंसान के, कोई ना कोई काल प्रेरणा से दूसरा राजा आके उस पर आक्रमण कर देता है, उसकी नींद हराम हो जाती है, मारा जाता है, लुट जाता है, बच जाता, जंगलों में धक्के खाता है, तो अब बैटरी उसकी समाप्त होगी और मृत्यु के उपरांत राजा गधे की योनि में जाता है। तो यहां परमात्मा कहते हैं, अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बिगार। कितना सटीक उदाहरण दिया है परमात्मा ने कि जरा सा बुद्धि से काम ले मानव, अगम निगम को खोज ले, अपने भविष्य को विचार कर, और बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो वे नाम बिगाड़। यदि पृथ्वी पति बन जावे, उदय यानी जहां से सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, अर्थात पूरी पृथ्वी पर जिसका शासन हो, उसको उदय अस्त का राजा कहते हैं। उदय अस्त का राज्य मिले, तो बिन नाम बिगाड़। अब बिगाड़ तो अब शायद किसी बच्चों को ना याद हो, डिफाइन करना पड़ेगा उसको। पहले सन 60 के बाद 66-67 में 68 के अंदर हरियाणा में प्रांत अलग हो गया था, इसमें इतना विकास नहीं था, सड़कें बन गई। फिर ये 3 व्हीलर चला करते थे पेट्रोल के, ये बड़े बड़े जिनको 3 पहियों वाले 3 व्हीलर के बड़े वाले, और वो गांव से शहर में जाया करते थे। हमारे गांव से 2 3 व्हीलर चला करते थे। एक दिन नहीं आया तो दूसरे ने पूछा कि कल क्या बात होगी, कुशल तो है, आए नहीं। तो उसने कहा कि कल मैं बिगाड़ में फंस गया था। बिगाड़ क्या होती थी? पहले पुलिस वालों के पास ये अपने सरकारी व्हीकल नहीं होते थे, जीप वगैरह, ये ऐसे ही किसी की जीप पकड़ लेते, एक दिन किसी का 3 व्हीलर पकड़ लेते, कोई 4 व्हीलर जबरदस्ती ले लेते, और उसको सारा दिन अपना जो भी उनके काम होते 10-5 गांवों में, कितना रेड मारनी होती, कितना शराब पकड़नी होती, कोई चोर पकड़ना होता या क्रिमिनल आदमी पकड़ने होते, तो उनको ले जाते थे। वो पेट्रोल भी अपने पल्ले से डाला करता व्हीकल वाला, और सारा दिन उसका पहिया नहीं टेकने देते। आम व्यक्ति को तो ऐसे लगे जैसे बड़ी स्पीड से जा रहा है, कोई अच्छी कमाई कर रहा होगा वो 3 व्हीलर वाला, और वो फंस रहा था बिगाड़ में। तो वो बता रहा था कि कल मैं 200 रुपये अपने घर से लगा कर आया हूं, यानी उस समय के 200 रुपये आज के 20,000 भी मेरे ख्याल में कम होंगे। करता 200 रुपये का पेट्रोल अपने पल्ले से लगाया, सारे सुबह ले गए मुझे पकड़कर 6 बजे, रात के 11-12 बजे छोड़ा मुझे। 200 रुपये का तेल लग गया और पल्ले से रोटी खानी थी। तो कल मैं बिगाड़ में फंस गया। अब क्या था कि सारा दिन वो चलता तो खूब दिखाई दिया, पहिया टेका नहीं, बहुत स्पीड, इधर चल उधर चल, और इनकम एक नए पैसे की नहीं थी, खर्चा सारा का सारा था। इसको कहते हैं बिगाड़। तो जो राजा लोग या सेठ या अन्य कोई भी व्यक्ति समझो, अब जब राजा को ही इसलिए लिया जाता है, बाकी अन्य नागरिक तो अपने आप अपने औकात से परिचित हो जाते हैं। जब राजा भी जो भक्ति नहीं करता, वो भी बिगाड़ कर रहा है, तो आम व्यक्ति भी उससे अपनी तुलना कर सकता है कि जो भक्ति नहीं करता और केवल माया जोड़न में लाग रहा है, तो वो राजा पूर्व जन्म की जो पुण्य कर्मों की कमाई थी, उसके आधार से, उस पूंजी से उसके खूब ठाठ बाट दिखाई देते हैं,
जय जयकार हो रही है, जहाँ जाते हैं माला डालने वाले और जयकार करने वाले हैं, बैंड बाजा बजाने वाले खूब हैं उसके आगे पीछे। और वो भोली आत्मा अपने पूर्व जन्म की वो बैटरी को, अपने पूर्व जन्म की कमाई को समाप्त कर रहा है, आगे चार्जर है नहीं, यानी भविष्य की भक्ति वो कर नहीं रहा, तो वो राजा बेगार कर रहा, बेगार अपनी पूंजी को नाश कर रहा है और पल की चैन नहीं। तो यहां गरीबदास साहिब जी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से कहते हैं, अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगार। हाय हाय, पुण्यात्माओं कलेजा हिल जाए इंसान का, जरा सा सोधी में हो, जरा सा भी विवेक रखता हो। हमारी बुद्धि पर पत्थर पड़ चुके हैं, हम पूर्ण रूप से कितने विद्वान पाक रहे हो, चाहे इंजीनियर बन गए हैं, चाहे हम डॉक्टर बन गए और चाहे प्रधानमंत्री बन गए, हम भक्ति मार्ग में शून्य है, अध्यात्म मार्ग हमारा शून्य है। और किसी की पूर्व जन्म की प्रेरणा से वो की ट्राई भी कर रहा है तो वो केवल डले ढो रहा है शास्त्र विरुद्ध साधना करके। तो सौभाग्य आपका, आपको ये ज्ञान सुनने को मिला। धन्यवाद करा करो उस परम पिता भगवान कबीर साहब का कि ये ज्ञान आप तक पहुंच चुका है। इस दास को पता है, या मेरे साथ जब से लगे हैं आपके भाई बहन कितना संघर्ष करके आप तक ये ज्ञान पहुंचाया। न ये काल के दूत, ये दुष्ट लोग इस ज्ञान को ऊपर नहीं आने दे रहे थे। 600 वर्ष पहले परमात्मा आकर चले गए क्योंकि अशिक्षित थे हमारे पूर्वज, और इन दुष्ट लोगों ने हमारे तक वो परमात्मा का ज्ञान नहीं आने दिया। ये कहकर के कबीर तो अशिक्षित है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की निंदा करता है, ये देवताओं की निंदा करता है, इसको मारो पत्थर, इसको भगा दो। और जब से इस दास पर दया हुई परमात्मा की, या दास की नींद खुली और ये तत्व ज्ञान हुआ, उसी दिन से बेचैनी बन गई। जिसको समझाऊं उल्टा पड़े। कबीर साहब कहते हैं, साच कहूं जग मारण आवे और झूठ कही ना जाइयो, और सच न पूरा पावते झूठों जगपति आइयो। तो पुण्यात्मा, सन 1994 में परम पूज्य मेरे गुरुदेव जी ने नाम देने का आदेश दिया था। उस दिन से आज तक ये दास जानता है कि कितने संघर्ष करके आप तक परमात्मा का यू ज्ञान पहुंचा पाया हूं। इन दुष्ट लोगों ने इतने बाधाएं की, जेल तक भेज दिया, झूठे केस बनाकर, झूठी अफवाहें फैलाकर। रामपाल गुंडा है, भुंडा है, नोना बताया 1 नंबर का आदमी है और सारे विश्व के कल्याण के लिए प्रयत्नशील है। पुण्यात्माओं, आप सभी का कर्तव्य बनता है अपने बहन भाइयों तक ये ज्ञान पहुंचाने का। इस मार्ग के अंदर सबसे पहला आपको सहनशील बनना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा ज्ञान है जो भी सुनता एक बार उसमें तूफान आता ही आता है। जैसे आप अपने छोटे भाई बहन को या बच्चे को कोई मेडिसिन खिलाते हो और उसकी जीभ पर रखते वो थूक भी देता है और रोता भी है और अपने माता पिता के कपड़े भी पकड़ लेता है, मेरा मुंह खराब हो गया, कोई बात नहीं, प्यार से, फिर अपना ही तो है जो ऐसा कुछ कर रहा है, विरोध वो अपना ही था, उसी के प्रयत्न कर रहे हैं, उसी के लिए आप उनकी जीवन रक्षा के लिए। तो उसको फिर धीरे धीरे वो टैबलेट इंजेक्शन वो लाने पड़ेंगे, उसको खिलाना ही पड़ेगा, तो तब जा करके वो स्वस्थ होगा। तो इसलिए प्रत्येक का कर्तव्य बनता है परमात्मा के इस मार्ग में सहयोग देने का। लेकिन इस मार्ग के अंदर हम भक्त हैं, भक्त का लड़ाई करना फर्ज नहीं होता। परमात्मा खुद आए थे और उनके साथ कितनी बदतमीजियां की थी। उस परमेश्वर कबीर जी ने किसी को बद्दुआ भी नहीं दी, ऐसे बद श्लोक किए थे, कभी बताया करेंगे, क्योंकि पहले तो आपको ये ज्ञान समझाते हैं, वेद पुराण गीता से आपको परिचित कराते हैं, ताकि फिर आपकी बुद्धि ये स्वीकार कर ले वह कि कबीर इज गॉड। जिस दिन आपको यह समझ में आ जाएगा कबीर इज गॉड, वो धानक रूप रहा करतार, काशी वाला धानक, ये समर्थ शक्ति है तो है ही, लेकिन हमारी समझ में जिस दिन आ जाएगा, फिर उसके बाद परमात्मा की केवल वो महिमा सुनाया करेंगे
परमात्मा की अमर वाणी से आपकी आत्मा विभोर हो जाया करेगी, आंखों से आंसू पड़ा करेंगे। और उसके बावजूद इतना कुछ तंग किया मालिक को, उनकी कथा कभी सुनते हैं पढ़ते हैं तो आंखों से आंसू नहीं रुकते, कलेजा फटने को हो जाता है। और एक सबसे बड़ी बात ये देखिए, उनको परमात्मा ने किसी को बद्दुआ तक नहीं दी, नहीं तो वो समर्थ हैं 1 सेकंड में पृथ्वी को नाश कर दें, दूसरी सेकंड में एज इट इज धर दें, ये इतने सक्षम है कबीर भगवान। लेकिन उन्होंने उनको बद्दुआ नहीं दी, क्योंकि वो उनको मालूम था कि ये मेरे ही बच्चे हैं, इन्होंने भांग पी रखी है काल भगवान की, और इन दुष्ट लोगों ने मेरे बच्चों को बेराई विरोधी बना दिया है काल के दूतों ने। और वो काल के दूत कौन है? वो गुरु पद पे, वो भी तो परमात्मा के बच्चे हैं। तो पुण्यात्मा, जब आपकी बुद्धि, आपका विचार सतर इतना ऊपर उठ जाएगा तब हम आगे बढ़ पाएंगे। ना तो रोज की किसी गेल मरले लड़के ये तो तैयार बैठे हैं। तो हमने अपने मिशन को सफल भी करना है, अपने आप को बचा के भी रखना है, और परमात्मा के ज्ञान को उसके बच्चों तक पहुंचाना है। कहते आत्म प्राण उद्धार ही ऐसा धर्म नहीं, और जीव का उद्धार करा दे इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। देखो पुण्य तो वो भी है जैसे पक्षियों को दाने डाल दिए, कोई गौशाला धर्मशाला बनवा दी, कोई कुआं खुदवा दिया है, कोई बाग बगीचे लगा दिए, कोई भंडारे कर दिए, वो तो अच्छी बात है कर दिए। और जैसे आज तो आपने पक्षियों को दाने डाल दिए और वो पक्षी अगले जन्म में बन गया सूअर, फिर क्या डालेंगे? आज तो हमने उस पशु के लिए गौशाला बनवा दी, गौ है, और अगले जन्म में वो सूअर बन गई, सूअरी बन गई, फिर क्या क्या सेवा करेंगे इसकी? तो उसका एक तरीका बताया कि जो मानव शरीरधारी प्राणी है इसमें उद्धार हो जाएगा इनका, इस परमात्मा की शरण माने से, कबीर भगवान की शरण माने से या सतभक्ति करने से उस आत्मा का फिर उद्धार हो जाएगा। वो ना गधा बने, ना पशु बने, ना सूअर बने, और फिर सतलोक चली जाएगी। अब कितना झंझट मिट गया। अब कहते हैं सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खान। चार खानी में भ्रमता कभू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया हमारे सतगुरु के उपकार। क्या बताना चाहते हैं कि एक जीव को, एक मानव शरीरधारी प्राणी को और परमात्मा की शरण में ला देने से, ये सतभक्ति प्राप्त करवा देने से उस लाने वाले को इतना पुण्य होगा जैसे करोड़ गौओं को कसाई से कटने से बचा कर और चरागाह में छोड़ देने का होता है। इतना पुण्य उस मार्गदर्शक को होगा जो सतलोक आश्रम बरवाला का राह बता देगा, यहाँ का ज्ञान सुना देगा, उस जीव को यहाँ नाम दिला देगा। तो फिर उसके बाद कहते हैं उस भक्त का सारा बाईपास निकल गया, सतगुरु मिल गए, सतगुरु की उपदेश का लाया एक विचार, और जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा तान, उनसे कबू ना छूटता फिर फिरता चारों खान। चार खानी में भ्रमता और कबू न लगता पार, और सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। ओए अब ना वो पशु बने, ना पक्षी बने, और ना कोई और नरक में जावे, तो कितना बाईपास निकाल दिया परमात्मा की कृपा से, उस सच्चे नाम से वो कितना बाईपास निकल गया। तो इस प्रकार कहते हैं आत्म प्राण उद्धार ही ऐसा धर्म नहीं, और इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं प्राणी को। पुण्य तो और भी है, लेकिन अगर आप परोपकार करना चाहते हैं, आपके दिल में दया है प्राणियों के प्रति, तो मानव शरीरधारी प्राणी को मनुष्य जीवन प्राप्त करवा दे। बुरा वो भी नहीं है जैसे पक्षी है, अपने घर पर दाने डाल दो,
कुत्ता आता है रोटी डाल दो, अपने ही घर पे डालो, कहीं विशेष स्थानों पर मत भटको, ये व्यर्थ है। और अतिथि आता उसको भोजन करवा दो, कोई भी मांगने वाला आता उसको पैसा मत दो। कई भक्त कहते हैं ये तो फिर हमारे दिल में दया खत्म हो जाएगी यदि हम भिखारी को पैसा नहीं देंगे। परमात्मा कहते हैं दया का प्रयोग भी विधिवत करने से ही लाभ होगा, अन्यथा वो आपका भी भक्ति नाशक और दूसरे का भी हानिकारक, दूसरे को भी हानि कर देगा। जैसे एक धनी व्यक्ति ने दया भाव से एक भिखारी को 100 रुपये दे दिए। अब वो भिखारी पहले प्रतिदिन 1 पौवा पिया करता और घर में पी कर शराब तो झगड़ा ही करवाती है और कौन सा रामायण बचेगा वो। तो उस दिन उसने आधा पिया, आधा बोतल शराब पी गया, घर जाकर लड़ाई कर दी, घरवाली और बच्चे खूब पीट दिए। वह उसकी पत्नी लेकर बच्चों को कुएं में गिर गई, सारे मर गए। अब उसके दान करने वाले दयालु ने उस भिखारी का कुणबा गानी करवा दी। तो ये दया भी खराब है, ऐसी दया नहीं करनी चाहिए। भिखारी को रोटी खिला दे, अगर भिखारी रोटी खा ले भाई, कपड़ा नहीं है तो कपड़ा सिलवा दे उसको, बिना सिलाया नहीं दो जाते बेचेगा और गुटी लाओगा। एक भक्त कह रहा था कि एक दिन मैं पार्क में घूमने चला गया और वहाँ 2 बाबा जी बैठे हैं, नकली 2 या 3 जैसे थे वह। तो वो मांग मूंग के लाए, इकट्ठे पैसे कराया करते शाम ने। उस दिन उनके पास सारा कुल मिलाकर 20 से 25 रुपये बने। तो वो कहने लगे भाई इसमें तो कुछ भी ना आवे, एक का भी काम ना चले शराब पीने का। तो उन्होंने बोला भाई ठीक है तुम टाल कर दो, मैं अकेला पी लूंगा। वो लेकर 1 बज गया 25 रुपया ने। उसने अकेले ने काम चलाया उस दिन, तुम्हारे लिए कल दे दूंगा फिर मैं इकट्ठे करके। तो बता, इन इसे दूसरों को दान करके तुम अपना पुण्य चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो? तो दान भी कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। तो गुरु के अतिरिक्त दिया हुआ आपका दान भी व्यर्थ ही रहेगा। अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो वे नाम बेगार। परमात्मा ने आपके ऊपर मेहर की है पुण्यात्माओं, मनुष्य शरीर ऐसे समय में अब परमात्मा ने बैन उठा रखा है कि जो भी सतनाम को और इस हारनाम को प्राप्त कर लेगा, आजीवन मर्यादा में रहेगा, गुरु वचन पर चलेगा, वो सभी सतलोक चले जाएंगे, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो उसके लिए बताया है कि सतगुरु मिलना चाहिए, पूरा संत हो, सत भक्ति शास्त्र अनुकूल हो और भक्त भी कति डट के भक्ति करे, बुराई छोड़ दे। बीड़ी शराब मांस तमाकू आन उपासना रिश्वतखोरी चोरी जारी, ये सब बुराई है, इस भक्ति मार्ग में बाधक है। इनको त्याग कर ही हम परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं, मनुष्य जीवन को सफल कर सकते हैं। अब प्रसंग चल रहा है कि कल करे सो आज करो, आज करे सो अब, और पल में प्रलय हो जाएगी, भाई फिर करोगे कब। समझा है तो सिर दर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाव, आगे गए न बावड़े, रहते भी सब जा, और बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। जो पहले चले गए, मृत्यु होगी, उन्होंने तो आके बताया नहीं हमारे साथ क्या बना, और शेष भी सब चले जाएंगे, ऐसे ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। और परमात्मा ने आके बताया है कि वो जो भक्ति नहीं करते वो नरक में जाते हैं। सतगुरु नहीं मिलते, सच्चा संत नहीं मिलते, सतगुरु नहीं मिलते तो जाते नरक द्वार। जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार, है सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, और जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताण, उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खान। चार खानी माने ये अंडरज जेरज उद्बुद
ये 4 प्रकार से जो उत्पत्ति प्राणियों की होती है, ये 84 लाख प्रकार के प्राणियों का जो जीवन होते हैं, इनको 4 खानी 4 विभागों में बांटा है, 4 डिवीजन बनाई है इनकी। और 4 खानी में भ्रमता कबो ना लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। अब फिर कहते हैं ऐसे सतगुरु की क्या महिमा करूं, 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिखो न जाए। अपना आत्मा, आप तो बालक हो, आपको तो अपनी बनाई खीर मिल गई, ना धूमे माख फूटी और ना कोई आंच लगी। आपको तो परमात्मा ये बना के धर के गए थे, यो ज्ञान तत्व ज्ञान। लेकिन इन काल के दूतों का ना तो गीता पढ़ने वालों को गीता समझ में आई, वेद पढ़ने वालों का वेद समझ में आए नहीं, पुराण पढ़ने वालों को पुराण समझ में आई नहीं, और कुरान पढ़ने वालों को कुरान समझ में आई नहीं, बाइबल पढ़ने वालों को बाइबल को का ज्ञान नहीं हुआ, और कबीर परमेश्वर की वाणी पढ़ने वाले इन कबीर पंथियों को परमेश्वर की वाणी का इनको समझ नहीं आया। तो ये परमात्मा आपको बना कर दरगे सारा ज्ञान है। वो कहते हैं गुड बेटर बेस्ट, आप वो बेस्ट क्वालिटी की आत्मा हो परमात्मा की, जिनको सतलोक आश्रम बरवाला में ये सतनाम और सारनाम प्राप्त हो रहा है। तो आपके लिए सारा प्रयत्न हो रहा है। अपना आत्मा बैड होता है, बैड तो बैड से गुड भी बन सकता है। जैसे चोर चोरी करता था, यो ज्ञान हुआ, चोरी छोड़ दी, भगत बन गया। शराबी शराब पीता था, शराबी कहलाता था, शराब छोड़ दी, भक्ति करने लग गया, भगत कहाँ आया। तो इसी प्रकार हम बैड से गुड बन जाएंगे, गुड से फिर बेटर बनेंगे, फिर बेस्ट बन जाएंगे। तो बेस्ट बनने के बाद हम सतलोक जाएंगे। तो जिनको सतलोक आश्रम बरवाला प्राप्त हुआ, मर्यादा में रहे, सतभक्ति करते रहे, तो वो बेस्ट क्वालिटी की हंस आत्मा है भगवान की, और उन पर विशेष रजा है परमात्मा की। परमात्मा हमें आकर ज्ञान देते हैं, रह रह कर समझाने की चेष्टा करते हैं। 7 समुद्र की मसी करूं और लेखनी करूं बन राय। किसी भी एक मान ले पेड़ को काट कर रख लो और उसकी छोटी छोटी टहनी बड़े तने सबको चीर चीर कर कलम बना कर रख दे, ढेर लग जाएगा। और परमात्मा कहती है उस एक पेड़ की सब कलमों को लिखना शुरू कर दे। धरती जितना बड़ा कागज हो, 7 समुद्रों जैसी इंक हो, स्याही हो, तो कहती है सब लिखते लिखते कलम घिस जा, 7 समुद्र की इंक भी समाप्त हो जावे। ऐसे सतगुरु के गुण लिखे नहीं जा सकते। अब क्या लिखोगे? एक कुत्ते का जीवन लो, उस कुत्ते के जीवन में क्या क्या कष्ट उसको होते। सारी रात तो भौंकता है, उसकी एक स्वभाव बना रखे, सारी रात भौंक के उसकी आंख इकट्ठी हो जा, भूख लगे जोर की, और सुबह वो क्या करता है, किसी का दरवाजा खुलता है गली में, ऐसे देख जाकर वो सीधा भागता है किधर, रसोई से महक आ रही होती है उसको कोई बासी टुकड़े की, या वैसे ताज़ा बना रहे हो तो दाव लगाकर रसोई में घुसने की चेष्टा करता है। अब रसोई में कौन घुसने दे उसके, या तो लठ मारेंगे या फेंक कर मारेंगे, कोई ना ठहरता है। एक घर में गया, उसका लठ लग गया, फिर ट्या ट्या करता हुआ दूसरे में गया, दूसरे में गया, दूसरे में उसका भाग, उसने कोई टूक मिला, फिर जूत मिला, और उसमें भी लठ लग गया, तो फिर भूख तो उसको लगी है। वो फिर कहाँ जाता है? बाहर खेतों जंगल में, जहाँ लोग फ्रेश होकर आते हैं, वहाँ जा करके फिर वो गोबर खाता है। और पहले वो मनुष्य जीवन में अफलातून बना फिरा था, कहे से भी ना समझ में आवा कि ये दुख हो जाएगा आपके जीवन को। तो पुण्यात्मा सौभाग्य आपका, आपका बात समझ में आ गई कि जो संतों ने वचन बोले वो सारे साचे हैं और आपका कल्याण हो गया। तो इस प्रकार उन दुखों को याद करके और लिखा जाए, तब कहते हैं परमात्मा सतगुरु के सजदा करूं ये कर्म छुटाए कोट, और जो ऐसे सतगुरु की निंदा करे फिर जम तोड़ेंगे ओठे। परमात्मा अपनी महिमा बताते हैं
और अपने दास को जो वो भेजते हैं उसके बारे में बताना चाहते हैं कि सतगुरु के सजदा करूं, कुर्बान हो जाऊं उस संत के ऊपर जिसने कर्म छुटाए कोट, बीड़ी शराब मांस तमाकू भूकी सुल्फा गांजा भांग और ये चोरी जारी बुराई बकवास छुटवादी जो हम सने पड़े थे गंदों में, निर्मल किया और फिर सतनाम दिया। कहते हैं सतगुर के सजदा करो, ये कर्म छुटाए कोट। अरे ऐसे संत की जो निंदा करे, कहते फिर जम तोड़ेंगे होठ। यम के दूत ऐसे मारेंगे लठ, होठों पर लगे चाहे सिर में लगे, वह आगा पीछा नहीं देखेंगे ऐसे व्यक्तियों के। तो यहां परमात्मा कहते हैं गुरु मानुष कर जानते, ऐसे संत को कहते हैं मानुष मत गिनना। वैसे तो पुण्यात्माओं भगवान तो भगवान ही होता है, और वो भगवान वो परमात्मा स्वयं भी आते हैं एज ए गुरु एक लीला करने के लिए। और जब वो स्वयं आए थे उस समय हम यही मार खा गए थे ना। 64 लाख से सोना एक गरीब आदमी का, एक झोपड़ी में बैठ के कपड़ा बुनने वाले व्यक्ति के 64 लाख से हो जाना, ये एक अजूबा है जैसे हमारी बुद्धि काम करती होता है। लेकिन उस समय परमात्मा जिसको भी नाम देते थे, आशीर्वाद देते थे, उनके दुख दूर हो जाते थे, भूत भाग जाते थे। कहते हैं सतगुरु जो चावै सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। ये समर्थ कबीर भगवान है। ये आपके ऊत भूत किसी प्रकार का भी आपके ऊपर 3 ताप का दुख हो, प्रेत बाधा हो, पितृ बाधा है या कोई जिंद बाधा है, अब प्रधानमंत्री के सामने फिर चोर कैसे रुकेंगे? उसके साथ तो बहुत घने बॉडीगार्ड होते हैं। तो जो भक्ति ना करके शरीर छोड़ के वो भगवान के चोर हैं। जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूल, ते बिदना बागुल किए रहे उर्द चूल। तो ये परमात्मा ऊत भूत जमतरास निवार है। यम के दूत भी निकट नहीं आ सकते। कहते सतगुर शरणा आए के। और धर्मराज डर कैसा? धर्मराज कहते ये नौकर हैं यम के दूत जो आकर सताते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, मृत्यु के बाद बक्कल तार देंगे, पकड़ कर ले जाएंगे, टीटवी गले से पकड़ लेते हैं, बाजू पकड़ लेते हैं, घसीट कर ले जाते हैं। जिसके पास भक्ति धन नहीं उससे यम के दूत नहीं डरते। और समर्थ साथ नहीं है तो कबीर परमात्मा ये समर्थ भगवान है, अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी हैं। तो यह बताते हैं सतगुरु की शरण में आकर फिर धर्मराज का भी डर नहीं, यम के दूत की तो बातें छोड़ो तुम। तो पुण्यात्मा उस झोपड़ी में बैठे व्यक्ति का और कपड़ा बुनने वाला और उसके 64 लाख से सो जाना, और हमारी समझ में नहीं आया कि ये भगवान है। गले नहीं उतरी कि यूं भगवान हो सकता है। और भगवान सिंगाड़ा होया करे, जिसका सींग शांग लग रहे हो या बंदूक बंदाख ले रखी हो। अरे जो दुख आप पर आपत्ति आई और दूर कर दी मालिक ने, और ऐसी भक्ति दी, आपका सारा सुख दे दिया। सब जो भी शरण में आए थे गिनती नहीं कर सकते इतने सुख दिए दाता ने। और लेकिन उन सिरफरों के बकाए हुए ये कह दिया करते, नहीं यो तो वैसे सिद्ध पुरुष है, कोई सिद्धि शादी जानता है, ये भगवान थोड़ा ही हो सकता है। हम मान्य करते भगवान श्री राम और श्री कृष्ण, जिसके हाथ में तीर सुदर्शन चक्र और हनुमान जी के पास गदा और माता लेरी 8 हाथों में हथियार, तो हम इसे ईशान भगवान मानना थे। यह बुद्धि पर पत्थर पड़ रहे थे, इसी कारण से हम फेल रहे। तो हम उसी समय इसलिए मार खा गए कि हमने भगवान को भगवान नहीं माना। तो परमात्मा एक वाणी लिख कर गए हैं कि गुरु गोविंद कर जानियो, रहियो शब्द समाए, मिले जब दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगावे। गुरु जी को गोविंद कर मानना, भगवान मानकर उसके साथ व्यवहार करना, ट्रीट करना। गुरु गोविंद कर जानियो और चलियो आज्ञा माँ, मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं तो पल पल ध्यान लगा। जब भी आपको मिले दंडवत प्रणाम करें और गुरु जी को परमात्मा मानना। वो खुद तो भगवान थे ही, लेकिन अब अपने दास को भेजा है परमात्मा ने, तो इसलिए कि आपका जो भाव है वो बना रहेगा।
जैसे गणित के अंदर एक प्रश्न आता था ब्याज का, ऋण का, तो उसमें मूलधन ज्ञात करना होता था। मूलधन तो होता था वो करोड़ों और अरबों रुपए का। उस करोड़ों और अरबों रुपए के मूलधन को प्राप्त करने के लिए मानना पड़ता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये। वो 100 रुपये मूलधन नहीं है, लेकिन वो सपोज करना पड़ेगा उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो ये समझ लेना पुण्यात्माओं, परमात्मा की वाणी है कि गुरु गोविंद कर जानियो और रहियो आज्ञा माही, मिले तो दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगाए। अब जैसे आप यहाँ से जाओगे शरीर छोड़ के, ये तो छूटेगा, आपको मालूम है सबको। हम चाहते तो नहीं है कभी मृत्यु हो, लेकिन यह तो होगी वो मालिक के आधार पे है। अब तो आप भक्त हो गए, आपकी मृत्यु तो भगवान कबीर साहब के हाथ में है। आप कहोगे तब होगी, कई बार कह लोगे जब होगी। अब काल नहीं मार सकता आपको, अकाल मृत्यु नहीं मर सकते आप अगर नियम ठीक रखोगे। तो ये तो हमने यहां से जाना पड़ेगा। जब आप यहां शरीर छोड़कर जाओगे तो ऊपर जाकर के जहां भी आप देखोगे ये दास के रूप में वो कबीर परमेश्वर आपको खड़े दिखाई देंगे। और जो काल के दूत यहाँ संत आए हैं उनका रूप होगा, लेकिन काल उनके संत के रूप में खड़े दिखेंगे। तो वहाँ जिस गुरु की वो शरण में है तो वहाँ जाकर अपने गुरु जी के पास ही जाते हो, तो सीधे के अपने वो खड़े गुरु जी, तो अब उसके शेष सारे उस गुरु के पास, उसके उस दूसरे गुरु के पास। तो वहाँ काल भी आता है जो उसने संत भेज रखा है इन जीवों का नाश करने के लिए, और परमात्मा आता स्वयं जिसने अपना संत भेज रखा है जीवों का विकास करने के लिए। तो इस दास के रूप में आपको वहाँ परमात्मा मिलेंगे। आपको एक और हिदायत दी जाती है कि जब आप गुरु जी के पास जाते हो, प्रणाम करते हो, तो उसमें एक अभ्यास बनाओ कि सतनाम का सुमन अवश्य करें। प्रथम नाम मिला है तो प्रथम का अवश्य करें। जैसे प्रणाम करते करते भी आप एक सांस का सेवन आसानी से कर सकते हो। और उससे क्या होगा, जैसे यहाँ तो आपका अभ्यास बना रहेगा, भक्ति तो करनी है, तो उससे क्या होगा, जैसे आप वहाँ जाओगे, एक तिरकुटी, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट समझ लो तिरकुटी, जब वहाँ पहुँचोगे तो वहाँ आपको परमात्मा मिलेंगे इस दास के रूप में। और वहाँ काल भी धोखा देने के लिए इस दास का रूप बना सकता है। तो उसमें आप जी ने सिमरन करना है सतनाम का, क्योंकि वहाँ जाएगा तो सतनाम ही होगा आपके पास, सारनाम तो होगा ही होगा, सतनाम भी होगा। तो सतनाम का और सारनाम का जाप करना है। तो सतनाम का जाप करने मात्र से, और प्रथम मंत्र भी अगर प्राप्त है, इसमें प्रथम और लास्ट 2 मंत्र हैं इस 7 मंत्रों में, तो ये दोनों मंत्र भी गजब के मंत्र हैं। इनका भी जाप करने से क्या होगा, यदि सामने काल परमात्मा की बजाय स्वयं आकर के दास का रूप बनाकर खड़ा हो जाएगा, इस सिमरन से उसका तुरंत चेहरा बदल जाएगा, उसके ऊपर का आवरण हट जाएगा, उसकी वास्तविकता वो भूंडी शकल दिखाई देगी। फिर आप अपने आप दूर हो जाओगे, फिर इधर उधर देखोगे। अब थोड़ा सा एक प्रश्न सुनाते हैं आपको, क्योंकि सत्संग के अंदर बहुत से हिदायत देनी पड़ती है। तो ये सुमन करने से भी अगर शकल नहीं बदलती है तो आपके ओरिजिनल गुरुजी और ओरिजिनल गॉड है। एक समय एक चंद्र विजय नाम का राजा था, उसकी इंद्रमती नाम की एक रानी थी, और वो बहुत भक्तनी थी भगवान की। पिछले जन्म से, पिछले पुण्य से ही अच्छी आत्माएं राजा बनती हैं, रानी बनती हैं, और इतना सुख होकर के भी जो परमात्मा की तरफ में भगवान की भक्ति में लगे होते हैं वो पुण्यात्मा विशेष होती है। वो माई जो है उसने एक गुरु बना रखा था। उस गुरु जी ने बता रखा था कि भगवान विष्णु, भगवान शिव की भक्ति करनी चाहिए।
श्री राम की भक्ति करनी चाहिए, 68 तीर्थों पे जाना चाहिए, 68 तीर्थ करना चाहिए, एकादशी का व्रत रखना चाहिए। अब जैसे एक नियम है, कहते हैं धन चाहे तो दान कर और मोक्ष चाहे भज राम। तो हमने यहाँ इस काल के लोक में रहना है तो धन भी चाहिएगा और राम भी प्राप्त करना है, तो हमने दान भी करना है और सच्चा नाम भी जपना है। अब उसके गुरुजी ने बता रखा था कि बेटी पिछले जन्म में तेने बहुत पुण्य कर रखे हैं, घने धर्म कर रखा है, जिस कारण से तू रानी बन गई। आगे ऐसी ही अच्छा जीवन प्राप्ति के लिए आप साधु संतों को भोजन कराया कर बेटा। वैसे तो आए अतिथि को भी भोजन करा दे, उसका भी पुण्य है, लेकिन भगत संत को भोजन कराने का न्यारा फल मिलता है। जैसे आपके पास पशु हैं, भैंस या गाय, एक भैंस या गाय है जो दूध देती है और अन्य भी पशु हैं जो अभी दूध नहीं दे रहे, वो भी अपने पालने ही पड़ते। अब एक तो उस दूध ना दे रहे पशु को जो चारा दिया जाता है, आहार खिलाया जाता है, वो भी हमारा कर्तव्य बनता है। लेकिन जो दूध वाले को जो चारा चराया जाता है, बिनौले खल आदि हम डालते हैं, तो वो तुरंत लाभ दे देता है। सुबह अच्छा भोजन कराओगे, चारा चराओगे, तो शाम में दूध गढ़ा पाओगे उसके। तो इस प्रकार संत और भक्त होते हैं दूध वाले, और अन्य जो अतिथि आते हैं जो भक्त नहीं, भक्त है तो अच्छी बात है ना, तो वो भी एक कर्तव्य जानकर हमने उनको भी अवश्य भोजन कराना चाहिए और आदर सत्कार, आतिथ्य सत्कार से कराना चाहिए। लेकिन साधु संतों का भोजन कराया हुआ अत्यधिक लाभ देता है। अब साधु संत भक्त भले ही वो शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं, लेकिन पूर्व जन्म के वो पुण्यकर्मी प्राणी हैं, वही भटक रहे होते हैं। कोई लाल पीले कपड़े पहनता है, कोई दाढ़ी बढ़ा लेता है, कोई मूंड मुंडा लेता है, कोई तिलक लगाता है, जैसा भी उसको मार्गदर्शक मिल गया, क्योंकि उसको परमात्मा चाहिए, चाहे किसी भी भेख बनाने से मिल जाए, वो परमात्मा की तरफ तड़फ रहा है। ऐसे कोई व्यक्ति को भोजन कराने से विशेष लाभ होता है, क्योंकि अब तो साधना ठीक है नहीं, लेकिन पूर्व जन्म की कमाई उसकी है, और वो भक्त भगवान का विशेष प्यारा होता है। चाहे आज वो किसी की पूजा कर रहा है, लेकिन वो भगवान कबीर साहब का ही बच्चा है। तो इसलिए ये एक नियम है। इस नियम के आधार से उस संत ने अपनी शिष्या इंद्रमती से कहा था कि बेटा साधु संतों को भोजन कराने से अगले जन्म में भी तू रानी बन जाएगी। अब इनको ज्ञान इतना ही था कि रानी बन जा, रानी कितनी बार बनेगी, फिर गद्दी भी तो बनेगी। वो एक दिन वो समस्या इनका समझ में नहीं आ रही थी, अकिया भी पड़े गले में। ठीक है, जितना उनको ज्ञान था उस रानी को ज्ञान उसने दे रखा था। अब वो अपने गुरु जी के बताए मार्ग पर कति दृढ़ थी। अब क्योंकि वो ऐसी पुण्यात्माएं कबीर साहब के बच्चे हैं, परमात्मा कहते हैं दो जन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास और गेल गेल लाग गया फिरूं, साथ साथ फिरता रहता हूं जब तक धरती आकाश। आपको बहुत बार बताया, क्योंकि ये दातंग मार्ग है पुण्यात्माओं। आपने केवल कथाएं सुनी हैं, ये राम कृष्ण की, सुदामा और कृष्ण की, बेलनी और राम की, राम रावण की लड़ाई, महाभारत का युद्ध, ये भी एक इतिहास है, लेकिन ये अध्यात्म मार्ग नहीं था। अब ये है संपूर्ण अध्यात्म मार्ग ज्ञान, इसको बहुत प्रकार से समझाना पड़ता है। अब रानी ने जो भी गुरुजी ने बताया था उस पर दृढ़ होगी, और उसने ये सोचा कि भी साधु संतों को भोजन कराना अनिवार्य है। उसने एक अपना नियम बना लिया कि मुझे भूल ना पड़े, मैं प्रतिदिन संतों को, जितने भी आसपास संत हैं, 2, 4, 10, कम से कम एक को तो भोजन करा कर ही मैं प्रतिदिन आहार किया करूंगी। तो उसने अपने नौकरों से बोल दिया कि आसपास जो भी जंगल में कोई साधु संत हो, उनको प्रार्थना करके आओ कि डेली यहाँ भोजन करके जाएं, और जो यहाँ नहीं आ सकते उनको वहाँ पहुँचा कर आओ। अपने हाथों रोटी बनाती रानी होकर,
चाहे 10 संत आते, चाहे 5 आते, चाहे 20 आते। तो ये सिलसिला शुरू था। एक बार क्या हुआ कि कुंभ के मेले का कोई ऐसा संस्कार हो गया। कुंभ के मेले पर हरिद्वार में चले गए सभी साधु संत पर भी लेने के लिए, और पैदल आना जाना होता था तो 10-15 दिन का प्रोग्राम उनका बनता ही बनता था। कोई भी संत उस क्षेत्र में रहा नहीं। अब रानी को पता चला कि साधु आए नहीं, पता करके आओ। पता करके आए, साधु नहीं थे, कोई है नहीं, सब चले गए, सबकी झोपड़ी खाली पड़ी है। पता चला कि वो तो तीर्थ भ्रमण पर चले गए। तो रानी ने प्रण कर रखा था, प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जब तक खाना खिला लूंगी संत को मैं आहार नहीं करूंगी। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, रानी थी भूखी गड़ी रही नहीं थी। तीसरे दिन तो वह कति आंखें बंद करने लगी, अब मरूंगी। उसके पति ने भी समझाई, तो क्यों अपना जीवन नाश करे, खा ले 2 रोटी। वो साधु आओ फिर जमा दिए कि बिजली गिर गई, पर ने बोली नहीं मर जाएंगी पर मैं भोजन नहीं खाऊं। अब उस पर दुख देखा नहीं जाता, उस परम पिता पे। द्वापर के अंदर परमात्मा करुणा में नाम से आए हुए थे, यही कबीर भगवान, वो समर्थ परमात्मा, अमर पुरुष। चारों युग में आते हैं परमात्मा। कहते हैं सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंद्र मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, और कलियुग नाम कबीर धराया। चारों युग में आया हूं मैं परमात्मा कहा करते। तो द्वापर में वो करुणा में नाम से आए हुए थे। अब उसने देखा या मरेगी बोली भगतनी, एक साधु रूप बना के परमात्मा वहां दूर सी आते दिखाई दिए राजा के महल की तरफ ही। रानी ने कहा अपनी नौकरानी से कि बांदी है दासी, यदि तू अपनी रानी का जीवन चाहती है तो देख ले कोई साधु संत तुझे दिखाई दे जा, नहीं तो आज शाम तक तेरी रानी प्राण छोड़ देगी। अब वो दासी दुखी होकर के ऊपर चढ़ गई महल की अटारी पर, और वो कहाँ देखा बेचारी। उसने क्या देखा कि सामने एक संत रूप में सफेद कपड़े, दाढ़ी बड़ी हुई, सिर पे छोटे छोटे बाल हैं, आ रहा है एक सिंपल सा साधु, गले में माला टांग रखी। दाता ने थोड़ा ईसा दिखाया जानो महात्मा सा भी जच्चा है ना, तो हम महात्मा उनको मानते हैं जिनकी दाढ़ी बढ़ रही हो, लंबे लंबे बाल हो, तिलक ला रखा हो, 5-4 माला डाल रखी हो, बिंदी बंदी टिक्की ला रखी हो। तो परमात्मा ने इसीलिए वो थोड़ा सा वेशभूषा सी बना रखी थी। वो नौकरानी स्पीड तक नीचे आई और रानी से कहा कि एक महात्मा सा नजर आवा है, कपड़े तो लाल हैं नहीं पर सकल साधु जैसी लगती है, कहो तो लाऊं बुला के, अकेला बहन ले आ जैसा भी हो। अब वो नीचे गए, इतने परमात्मा भी महल के निकट से आ गए। नौकरानी ने प्रणाम किया और कहा महाराज आपको हमारी रानी याद कर रही है। परमात्मा ने पूछा आप कौन हो? कि मैं नौकरानी हूं। तो परमात्मा ने कहा बेटा रानी को यदि गरज है संत की तो यहीं आजा गली में, हम किसी के घर नहीं जाया करते, और हम घर जाओ और उसका पति कह दे तू आया किस लिए यहाँ, उसने गरज है तो यहाँ आ जाएगी। उसने जाके बता दिया कि साधु ऐसे ऐसे कह रहा, तो उसका और पक्की जच गई कि 1 नंबर का महात्मा है। नहीं तो नो कोई कह देगा अपने रानी बुलावा, ये तो बाछड़ी की तरह भाग गया आकर बच्चे की तरह, पैसे के लालच में अच्छा हलवा मिल जाएगा, और वो उड़े डट गए। अगर रानी को गरज है तो यहाँ आ जाएगी बेबे। रानी ने कहा मेरा पकड़ हाथ, मुझे सहारा दे, नौकरानी ले चल, मुझे ऐसे महापुरुष के दर्शन करा दे, मर जाऊंगी तो भी अच्छा ऐसे संत के दर्शन करके। ऐसा दर्द आदमी आज पहली बार सुन रहा हूं, तो रानी को ये कहने वाला कि यहाँ आ जाएगी जब गरज पड़े तो, क्योंकि पिछले संस्कार से ऐसे भाव उत्पन्न हुआ करते साधु भक्तों में। तो रानी ने जाकर देखा वो मालिक का चेहरा, विश्व में सबसे न्यारे सुंदर थे कबीर भगवान, जितनी बार भी आए हैं वह, और चरणों में मत्था टेका और कहा महाराज आप भोजन कीजिए, आहार कीजिए। परमात्मा बोले चल बेटा
आहार कर लेते हैं। बैठ के जाकर एक आसन लगा दिया। रानी ने दुखी सुखी होकर नौकरानी के सहयोग से स्वयं भोजन बनाया और कहा महाराज जी भोजन पाओ। तो परमात्मा ने कहा बेटा आप इतना कोई रोग है आपको क्या, इतनी अक्सीन कैसे होगी। तो उसने सारी कहानी बताई कि मैं प्रतिदिन एक साधु को भोजन करा के भोजन करती थी। संत रहे नहीं क्योंकि वो कुंभ के मेले में स्नान के लिए चले गए। आज तीसरा दिन आ गया महाराज जी, आप नहाते ताज में मर जाती। जब भोजन बना के परमात्मा के पास रखा तो कहा परमात्मा ने कि बेटी मेरा शरीर भोजन करने का नहीं है, मैं तो खाऊं या ना खाऊं मैं सदा एक रस रहता हूं। तो रानी बोली जी ठीक है, भोजन नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी, मरना मंजूर है मुझे, मरना ही मुझे उचित है, मैं अपना जो है ना प्रतिज्ञा नहीं भंग कर सकती। तो परमात्मा ने कहा कि ला बेटा, कहते समर्थ इसी को कहते हैं जो चाहे सो कर दे। मालिक ने भोजन करा, फिर उससे पूछा बेटा ये जो आपको ये हठ किसने बताया। रानी ने कहा कि मैंने अब गुरुजी बना रखे हैं, हमारे गुरु बहुत अच्छे हैं। परमात्मा ने पूछा क्या साधना करते हो कि श्री विष्णु जी की, श्री शंकर भगवान की, शेरा वाली माता की, जो भी वो करती थी, एकादशी का व्रत करती हूँ, तीर्थों पर भी जाती हूँ, ऐसे करती हूँ। फिर परमात्मा ने अपना ज्ञान समझाना शुरू किया, लेकिन वो रानी जो थी वो ज़्यादा भावुक होते हैं श्रद्धालु। जैसे ये दास प्रारंभ में इन अन्य पंथों वालों को कहा करता था, जो भी आ जाता था संपर्क में सत्संग सुनने, कि भाई आपका नाम गलत, आपका गुरु पूरा नहीं है, आपकी साधना गलत है। ये राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव वाले और ये तो सारे निरंकारी वाले ये आते थे जो सुनकर सत्संग है। जब ये दास उनको यह सच्चाई बताता तो बेदक जाते, उठ कर चले जाते कि ना आप तो निंदा करते हो, किसी संत की निंदा नहीं करनी चाहिए, पाप लगता है। अरे भले आदमियों, निंदा क्या की मैंने, तेरे गुरु को चोर बताया ना, डाकू ठग बताया नहीं, उसके ज्ञान की त्रुटि बताई है, ज्ञान में कमी है आपके गुरु जी में। संत तो अच्छे ही होते लेकिन ना समझ में आई। ये श्रद्धालु होते हैं कि ना गुरु जी के बारे में कुछ नहीं सुन सकता, और अब आन लग रहे रोते हुए लुट पिट के, रोआ बरीत रहे, नाश हो गया। 30 साल हो गए राधा स्वामी में जीवन खो दिया, सब कुछ लुट पिट गया, इकलौता पुत्र था वो भी मर गया। बता अब टिंडे ले लो राधा स्वामी में, धन धन सतगुरु में। साची के 6 माह में गुस्सा होते थे। और यहाँ का इतिहास देख लो, सन 1994 से जो जुड़े हैं उनके ठाठ देख लो, और उनके घर में कोई दुर्घटना हुई तो आप पूछ कर देख लो, लाखों की संख्या में भक्त है। तो भगवान की शरण न्यारी होती है। एक भगत से उसके सुख पूछने लग जाना, आपका दिमाग फेल हो जाएगा और उसके मुंह का थूक सूख जाएगा। गुण भगवान के बताने से बंद नहीं होगा आपको, जिसने 5-4 वर्ष से भी नाम ले रखा है। ये समर्थ है, पूर्ण परमात्मा है, इसलिए दास ये रे हो रहा आपके लिए कि किसी प्रकार आपके समझ में आ जा कबीर इज गॉड। दास का काम पूरा हो, फिर तापा डूंडा पाट जाएगा, पर यीशु में एक ही रस हो जाएगा कुछ दिनों में। तो रानी क्या कह रही है, परमात्मा ने बताना शुरू किया, बेटा आप विष्णु की पूजा करती हो, विष्णु जी की, कहाँ जाओगे बता। आपके गुरु ने जी स्वर्ग में जाऊंगी। स्वर्ग में कितने दिन रहोगे। अब सत्संग सुनकर थोड़ा बहुत ज्ञान हो ही जाता है। कहती है जी वो तो जितना धर्म होंगे मेरे पुण्य होंगे उतने दिन वहाँ रहूंगी, फिर कहाँ जाएगी है पता नहीं, वह मैं बताऊं कहाँ जाएगी, तो गद्दी बनेगी फिर अगले दिन में। अब यह बात उसका उत्तर नहीं गला। परमात्मा ने बताया जो साधना आप कर रही हो, पुण्य कर रहे हो, दान कर रहे हो, ठीक है, रानी भी बन जाएगी और स्वर्ग भी चली जाएगी, फिर पशु योनि में भी कंपलसरी जाएगी। और ये आपके विष्णु जी भी नाशवान, आपके शंकर जी भी नाशवान, आपके ब्रह्मा जी भी नाशवान। तो कहते थर पकड़ थर होई, अमर की साधना करने से अमर पुरुष की तो अमर हो सकते हो। तुम नाशवानों की भक्ति करके और सथाई होने की कुचेष्टा करती। अब वो रानी कहने लगी, मुंह बना लिया रानी ने, इंदुमती ने, कि महाराज जी ये संत है ना, ये एक दूसरे की निंदा कराया करें, और मेरे गुरु जी के बारे में देखो आप कुछ ना कहियो, जो मेरे लिए तो भगवान है। परमात्मा बोले, बेटा अगर गधे ने कोई गाय को है
और गधी को कोई ये बताओ ये गधी है गाय नहीं है बेटी, और वो नौकर मेरी गाय को गधी क्यों बताता है, तो दुख नहीं मान्या करते। तो उसकी जांच करे सचमुच क्यों कहा इसने ऐसी ऐसी कड़वी बात, लेकिन वो नहीं मानी। अपने आत्माओं अपने बच्चों तक पहुंचने के लिए परमात्मा ने कितना प्रयत्न करना पड़ता है, इन काल के दूतों ने ऐसा उलझा दिया। अब परमात्मा ने बहुत कोशिश की कि बेटा मैं तेरे हित की बात कह रहा हूं, मैं तेरे गुरुजी को चोर नहीं कहता, गुंडा डाकू नहीं कहता, उनको ज्ञान नहीं है, वो विष्णु जी को समर्थ शक्ति बताते हैं, विष्णु जी खुद नासवान है, तो आपकी रक्षा कैसे करेगा वो। शिव जी को आप भगवान मानते हो, परमात्मा ने बताया कि जिस समय भस्मागिरी नाम का एक संत भगवान तेरे शंकर जी के सामने ऊपर ने पैर नीचे ने सिर करके 12 वर्ष तपस्या की। आपने पढ़ा होगा पुराण में, कहाँ जी पढ़ रखा है, सुना है, पढ़ा भी है। और जब भस्म कंडा शिव से मांग लिया और भगवान शिव को मारने की चेष्टा करने लगा वो भस्मासुर, तो भगवान शिव जी ने क्या किया, भाग्य थे ना वो, तो वो अविनाशी हैं, जिनको तो अविनाशी मान रही उनसे तू रक्षा की बाट देखे, सुरक्षा उन वो आप सुरक्षित नहीं। अब बात सारी साची, पर गुरु जी के बारे में सुनना कति पसंद नहीं, वो पिछला रंग चढ़ रहा कसूता। तब परमात्मा ने कहा बेटा मान से मत मान, देखो मैं वैसे अपने आप को भगवान कहें तो कोई ना कतिये ना मानने जनता। परमात्मा ने कहा कि जिस भगवान की मैं भक्ति बताता हूँ वो अजरो अमर है, उसकी भक्ति करने से आपकी आयु भी बढ़ जाएगी, जो मंत्र मैं दूंगा, और जो मंत्र आप जाप करते हो इससे आपकी उम्र ना बढ़ सकती ना घट सकती, और हम जो मंत्र देंगे उससे आपकी जितनी आयु आप चाहोगे वो बढ़ जाएगी। तो वो फिर भी ये कहती है जी इस तरह की बातें तो ये संत आपस में खूब जानते हैं, मुझे तो अपना गुरु बिल्कुल मेरे हृदय में समा रहे हैं। तो परमात्मा ने कहा ठीक है बेटा, साच कहूं जग मानना नहीं और झूठ कही ना जाई हो, और ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। तो परमात्मा ने कहा कि ठीक है बेटी मैं चला, मान जाए मत मान, मेरा फर्ज था तेरे को सच्ची बात बताने का, और आज से तीसरे दिन तुझे सर्प डसेगा, तीसरे दिन तेरी सर्प के डसने से मृत्यु होगी, ना तेरा गुरु बचा सकेगा, ना तेरा विष्णु, ना तेरा शंकर जी बचा सकेंगे, और ना तेरा भक्ति यो मंत्र बचा सकेगा। और न्यू कह के महाराज जी उठन लगे, चरना पड़ गई। अब मौत दिखे है ना, जब जच्चा खाई बूढ़ी बन गया दे। साधु संत झूठ नहीं बोला करते, चरणों में गिर गई और कहने लगी महाराज सचमुच। परमात्मा बोले तीसरे दिन आगे तेरी शेष आयु नहीं है और 83 लाख योनियों में जाएगी तू। फिर बोली महाराज जी फिर क्या करूं मैं मंत्र दूंगा बेटा, मंत्र जाप करिए और उस गुरु जी से बात भी मत करिए, जो दुश्मन है तेरा। देश तो ते सारा मर जा पर अपना नंबर ना हो, इतना कोई दिक्कत नहीं। जब अपना नंबर आता दिखा ना, जब घी बंधा जीव की, तब सारी मान ली। ठीक जी जैसे आप कहोगे न्यू कर लूंगी। और मन में न सोच रही कि देखूंगी तीसरे दिन क्या होगा। दीक्षा ले ली और गुरुजी ने बताया कि बेटा तीसरे दिन काल आवेगा और मेरे रूप में आवेगा। अरे एक ध्यान रखना, जो मैंने आपको मंत्र दिया प्रथम, जब वो निकट आवे तो पहले आप इस मंत्र का जाप करके और फिर प्रणाम करना। इस मंत्र का जाप करना, वैसे तो प्रणाम नहीं करना पहले। देखो उस समय उन्होंने विशेष हिदायत इसलिए दी थी आगे के लिए, फिर परमात्मा ने बताया था वैसे संत आवे पहले दंडवत करे और फिर उनसे कुशल मंगल पूछे। लेकिन उस दिन परमात्मा ने विशेष हिदायत दी थी क्योंकि उसका अभ्यास नहीं था लड़की का, इसलिए कहा कि जब मैं आऊं यानी मेरे रूप में काल आवेगा और तू भावुक होकर के बगैर मंत्र जाप किए चरण मत छूना, पहले मंत्र जाप करना और फिर चरण छूना। अब रानी ने किसी को बताया नहीं, ने सोचा क्या पता सच्ची है कि झूठी है। ठीक अगले दिन के 1 बजे के आसपास परमात्मा के रूप में काल गया, करुणामय के रूप में, और कहा इंद्रमती, इंद्रमती कहाँ है बेटा?
अब इंद्रमती ने देखा गुरुजी आगे, लेकिन वो बात उसके हृदय में गड़ रही थी। गुरुजी ने ये भी बात कही थी, तो उन्होंने प्रथम मंत्र सिमरण कर दिया। वो सारा जो कंप्लीट कोर्स यही है, वो जो आपको दे रखा, उसके प्रथम मंत्र के प्रथम नाम से ही एकदम उसका स्वरूप बदल गया। और ऐसी विकराल चेहरा, लंबे दांत और मोटी मोटी आंख, बेहुद्दी सी विकराल सी शरीर दिखाई दिया। तब उस काल ने देखा कि तेरा तो इसने आवरण तार दिया। न बोला अब तब बचगी तू, तेरे पास मंत्र जबरदस्त है, तुझे फिर देखूंगा। अब रानी का जान बची लाखों पाए और गुरु जी के 100 शुक्र मनाए। अपने नौकरों को बताती है, काल आया था, आज मेरी मृत्यु होनी थी, मैंने जो गुरुजी बनाए हैं मेरी उम्र बढ़ा दी। अब ना तो राजा को बताई उसके दरबार में जाके। राजा ने बोला तू पड़ी रह, काल आ जाता तने छोड़ जाता, ये तुमने ऐसे कहती रहती हो, कोई कुछ कह दे उसकी बातों में आ जाती हो। तो उसके साची भी तेरी बेचारी के साथ वो राजा की के माने वो आ गई वापस, शुक्र मनाया आगी तो तेरी टल गई मृत्यु। छाटते आके लेट गई, हे भगवान, हे परमात्मा दया करिए, आपने इसी गुरु मिला ऐसा मंत्र दिया और मेरा जीवन रक्षा होगी। अब वह लेट गई बेड पे कति खुशी बना के, इतने में काल सर्प बन के आ गया। सर्प बन के आया और रानी के डस दिया, डसते उसकी आंख खुली और फिर वो ऐसे ऐसे जाता दिखा, उसने शोर बचाया, भागी और डस ली, सर्प ने डस ली, सर्प ने डस ली। नौकर नौकरानियां आए, बाजे लठले, वो लंबा महल था राजा का, वो जो जाता दिखा सबने, मोरी में से निकल गया। रानी अचेत होगी, मृत्यु को प्राप्त होगी। राजा के घर तक सब प्रकार के वैद्य उपस्थित रहते थे, डॉक्टर बुलाए, वैद्य बुलाए, गार्डू बुलाए, सारा कुछ कर लिया और सब ने मृत घोषित कर दी। तब परमात्मा आ गए तो नौकर नौकरानियां कहने लगी, जिन देखे थे भगवान उस दिन, वो नौकरानियां कहने लगी, महाराज जी आपकी शिष्या को सर्प ने डस दिया, तब सर्प से मृत्यु होगी, हाहाकार मच गई। तो परमात्मा ने एक बहाना सा करा, मंत्र शब्द बुझाया और कहा, उठ बेटी, 1 सेकंड में रानी खड़ी होगी। बोलो सतगुरुदेव। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्ते जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम महाविद्या है। कहाँ से हैं जी आप? जी देहरादून, उत्तराखंड। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2013 में मैंने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? जी हाँ, जो जगत में प्रसिद्ध भक्ति वही मैं करती जो सभी लोग करते हैं। क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई? जी इसका कारण है, जब मेरा बेटा हुआ था 2011 में, तो वो बहुत बीमार था और उसे ना ऑक्सीजन, उसका पल्स रेट बहुत गिर रहा था और उसको शीशे में रखा जाता था और डॉक्टर कुछ भी नहीं बताते थे कि ये कब ठीक होगा, कब नहीं ठीक होगा। तो फिर हमारे पापा सबसे पहले नामदान लेकर आए 2011 में, तो उन्होंने आए और परमात्मा का जो अमृत जल दिया हुआ होता है उन्होंने मेरे बेटे को दिया। परमात्मा हम बोलते हैं संत रामपाल जी महाराज को, उन्होंने दिया और हमारा बेटा तीसरे दिन डिस्चार्ज हो गया हॉस्पिटल से। तब मुझे बहुत विश्वास हुआ कि हाँ, इनमें कोई शक्ति है, तभी मेरा बेटा ठीक हो गया। नाम दीक्षा हमने 2013 में तब जाके लिया परमात्मा से, संत रामपाल जी महाराज से। माँ विद्या जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? हाँ जी, बहुत लाभ हुए हैं। परमात्मा की दया से पहले जो समाज की दृष्टि में है आर्थिक लाभ, वो मैं आपको बताती हूँ। पहले मेरे हस्बैंड LNT में थे और मतलब फील्ड में थे, तो अच्छी जॉब थी। फिर उनको क्या हुआ कि पैरालिसिस अटैक पड़ गया और वो जॉब छूट गई और जिसके बाद से फिर उन्होंने उसी फील्ड में जॉब किया 7,000 की नौकरी से। आज परमात्मा की दया से हमारा करोड़ों का बिजनेस है।
आयरन स्टील का बिजनेस है, वो सच साहिब ट्रेडिंग कंपनी के नाम से है। और मेरे हस्बैंड को 2014 में पैरालिसिस अटैक पड़ा, और परमात्मा की दया से जब वो हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टरों ने कहा कि भाई ये बोल कैसे रहा है, इसको तो ब्रेन हेमरेज हो जाना चाहिए या तो इसका डेथ हो जाना चाहिए, फिर ये बोल कैसे रहा है। तो फिर डॉक्टरों ने बोला कि आप ये पूरे बॉडी की इन्होंने एमआरआई कराई और सीटी स्कैन भी कराया। एमआरआई में निकला कि इनके ना ब्रेन में क्लॉथ जम गया है। तो फिर उन्होंने कहा कि दवा से हम देखते हैं उसके बाद से ठीक हो जाए, लेकिन परमात्मा से हमने प्रार्थना की तो परमात्मा ने कहा कि भाई, संत रामपाल जी ने कहा कि परमात्मा दया करेंगे, और परमात्मा की दया से ये 15 दिन में चल गए थे और आज बिल्कुल ठीक है। लेफ्ट हैंड उनका साइड बिल्कुल ही डैमेज था। 4 आदमी मतलब उठा के बिठाते थे, रजाई लगा के बिठाते थे, टॉयलेट बाथरूम भी इवन कोई लेकर नहीं जाता था, ऐसे बॉडी गिर जाती थी और मतलब जरा सा भी मूवमेंट नहीं था, हरकत नहीं था उनके मतलब लेफ्ट हैंड साइड में। तो फिर परमात्मा की संत रामपाल जी महाराज की दया से वो चल गए थे, आज बिल्कुल ठीक हैं और कोई उन्हें प्रॉब्लम नहीं है। आज मेरे साथ आए हुए हैं, आप उनको देख भी सकते हो। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? राजेश दास। सर, जैसे कि आपने बताया कि आपको ब्रेन हेमरेज और पैरालिसिस हुआ, तो क्या कंडीशन थी उस समय आपकी? उस समय कंडीशन ये थी कि लोग हमें बेडशीट में उठाते थे और लेके जाते थे, और बेडशीट पे ही मतलब हॉस्पिटल लेके जाते थे, बेडशीट से में ही फिर लेके आते थे घर। मतलब मैं अपने किसी के सपोर्ट के बगैर टॉयलेट में भी नहीं बैठ सकता था, तो हमें वाइफ जो पकड़ के बैठती थी तब मैं टॉयलेट भी करता था मैं। सर, कैसे ठीक हुए आप? हमने नामदान लिया हुआ था 2013 में संत रामपाल जी महाराज से, तो उन्हीं के दया से ठीक हुआ। तभी मैं एकदम 10 से 15 दिन में मैं चलने लगा था बिल्कुल। आज आप बिल्कुल ठीक हैं? आज हम बिल्कुल ठीक हैं, परमात्मा की दया से हमें कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे पास ये रिपोर्ट भी है उसका, यहाँ देहरादून के जो सबसे टॉप के डॉक्टर है न्यूरो सर्जन डॉक्टर महेश कुड़ियाल, उनकी ये रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं। हाँ, ये रिपोर्ट है उनकी, आप देख सकते हैं कि इसमें ना क्लॉथ ये जमा हुआ ब्रेन में, और डॉक्टरों ने इसको दवा के जरिए दवा के जरिए इसको पिघलाया, और परमात्मा वो क्या पिघलाए, हमारे संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ही ये ठीक हुए हैं। हम तो यही जानते हैं कि ये हमारे पूरा परमात्मा है, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये पैरालिसिस की एक और रिपोर्ट है, पूरे बॉडी की हुई थी एमआरआई, जिसकी ये रिपोर्ट है, आप ये भी देख सकते हैं, ये विद प्रमाण है। महेश कुड़ियाल की ये पर्ची है, और यहाँ देहरादून के सबसे टॉप न्यूरो सर्जन हैं CMI के, और वो माने जाते हैं, और उनकी ये रिपोर्ट है, आप विद प्रूफ देख सकते हैं। पैरालिसिस तो संत रामपाल जी महाराज की दया से ही ठीक हुआ है, वरना डॉक्टर तो हमें जवाब दे गए थे कि भाई ये हमारे बस की बात नहीं है, हम नहीं ठीक कर सकते हैं। और मेरे बेटे को परमात्मा ने जीवन दान दिया, आर्थिक लाभ भी बहुत हैं, और परमात्मा की दया से अब आज हम सुखी हैं, कोई हमें दिक्कत नहीं है। हमारे नाखून में 6-7 साल से नेल के ना, मेरे पैरों के नेल खराब थे, और सारे डॉक्टरों को दिखा लिया था। डॉक्टरों ने बोला कि भाई हम ये ठीक नहीं कर सकते, या तो नेल जड़ से निकाल दीजिए या तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है। फिर हमने परमात्मा से अरदास करी तो परमात्मा ने कहा कि बेटा ये ठीक हो जाएगा, और हमने मंत्रों का जो गुरुजी हमारे बताते हैं, सुमरन करने के लिए देते हैं, उसका सुमरन किया तो वो अपने आप नेल्स ठीक हो गया, कोई दवा की जरूरत नहीं पड़ी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ हुए, आपने रिपोर्ट्स भी दिखाई, तो जो लोग आज आपको देख रहे हैं, खास करके महिलाएं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? जो दुखी हैं, हमारी तरह बीमारियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो वो संत रामपाल जी महाराज से आके दीक्षा ले सकते हैं। जगह जगह नामदान सेंटर खुले हैं पूरे देश में, टीवी चैनलों पे आता है, तो आप उनसे, उसमें एक पट्टी चलती है, उसमें आप नंबर आते हैं और किसी भी वहाँ से फ़ोन करके पता हो सकता है कि आपका नज़दीकी नामदान कौन सा है, तो आपको बता देंगे कि आप कहाँ से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सच साहिब जी। आप सुन
रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।